हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर राइट विद मी सीरीज, जो कि एक हमारी क्या है पीवाईक्यू सीरीज है, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। एंड टुडे डिस्कशन टॉपिक इज दी अवर मिसलेनियस, जितने भी अब मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हुए हैं, लाइक योर प्रिंसली स्टेट, जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो है कि एसोसिएटेड थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो है कि हमारे इस टाइम पीरियड में जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं उनसे कोई रिलेटिव पीवाईक्यू होगा। क्या फेमस पर्सनैलिटी हु प्ले प्रोमिनेंट रोल इन आवर जो है कि फ्रीडम स्ट्रगल, इनसे रिलेटेड जो भी आपके फेमस पर्सनैलिटी से क्वेश्चन हो गए। हालांकि जो है कि हमने फेमस पर्सनैलिटीज के क्वेश्चन जैसे इनके इंपॉर्टेंट जर्नल्स हो गए या वर्क्स हो गए, ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस डिस्कशंस में, जहाँ पे हमने जो है कि नेशनलिज्म वाला टॉपिक पढ़ा था, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड द मास नेशनलिज्म। तो ये जो है कि एरा ऑफ दी जो है कि मास नेशनलिज्म, इन सब में जो है कि हम कवर कर चुके हैं, और जो कि सेम फॉर द टेबल भी प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे अब पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस से जो भी पीवाईक्यूज हैं एंड अदर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स, तो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे इनको, इनके पीवाईक्यूज को। और इसके साथ ही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसको आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। एंड अदर जो है कि एंशियंट हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। और यहाँ पे हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और वो भी एक कोड के साथ। तो थॉट फॉर दी सेशन इज दी सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। इसका मतलब क्या है? इट दिस कोड इम्फेसिस ऑन दी आपके हैबिट्स पे। हमारी जो हैबिट्स होती हैं, हमारे जो पेशेंस होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड द परसिस्टेंसी, जो है कि हमारा जो है कि जितना हम परसिस्टेंस रहते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ये तीन चीज़ों पे जो है कि फोकस करता है। ये मीन जो है कि सक्सेस इज नॉट लाइक अ फैन स्विच और दी बल्ब, मीन जो है कि आपका जो है कि लाइट और जो है कि बल्ब स्विच जैसा नहीं है कि आपको सक्सेस चाहिए, ये ओवरनाइट नहीं आती है। कभी भी जो है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है। जैसे आपको इमीडिएट चाहिए, अभी हमें पंखा या लाइट जलाना है अपने कमरे में से, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड पे जो है कि हम एक बटन दबाएंगे और जो है कि ये फैन और लाइट वर्क करेगा। बट सक्सेस डज नॉट वर्क लाइक दैट। यहाँ पे हमें छोटे छोटे एफर्ट्स, अपने डेली एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हमें अपनी हैबिट को डेवलप करना पड़ता है, हमें पेशेंस रखना पड़ता है, हमें परसिस्टेंस रहना पड़ता है हर दिन और हर रात, जो है कि अपनी आज जाते वक्त और गुजरते दिन और आते दिन के साथ। दैट्स दी की फॉर दी सक्सेस। आई होप जो है कि ये कोट आपको पसंद आया होगा। तो इस कोट को हमेशा याद रखना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और जो है कि हम हमेशा सेशन से पहले एक ब्यूटीफुल कोट पढ़ते हैं। इसके साथ जो है कि हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर बिगनिंग दैट सेशन, जो है कि उससे पहले मैं एक छोटा सा मैसेज कन्वे करना चाहूँगा, स्मॉल मैसेज फॉर ऑल दोज हु आर वॉचिंग। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने वैल्यूएबल फीडबैक भी दिया है, और जो ये कमेंट सेक्शन से आपने बताया है कि कुछ इंप्रूवमेंट्स और ये तो इन पे जो है कि वर्क किया जा रहा है। फर्स्ट कमेंट दैट आई गॉट फ्रॉम वन और टू स्टूडेंट दैट एक्सप्लेन कॉम्प्रीहेंसिवली। देखिए, एक्सप्लेन कॉम्प्रीहेंसिवली का इशू ये है कि आपने जैसे कुछ सेशन जो है कि आप जैसे एर ऑफ द मास नेशनलिज्म है, एर ऑफ मास नेशनलिज्म में हम जो है कि 3 वीडियो में हमने जो है कि कवर किया है अपने पीवाईक्यूज को। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है कि सेशन देखेंगे, तो थर्ड सेशन में यू माइट फील कि यहाँ पे जो है कि कुछ चीज़ें जो है कि डायरेक्ट बताई जा रही हैं। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेशन में हमने चीज़ों को डीप डाउन होके पढ़ा था, मीन जो है कि इसमें डाइव किया था अच्छे से। दैट्स व्हाई आई रेफर टू दैट सेशन, कि वहाँ से आप जो है कि देख लीजिए। दैट्स माइट मेक यू फील कि यहाँ पे जो है कि आपको फील हो रहा होगा कि कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए दैट्स द राइट फीलिंग। तो आप सेशंस को देखेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी आप जो है कि आगे सेशंस में आने वाले हैं, आपको ऐसा लगता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगेन कि आप थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिवली करिए, तो हम जो है कि उस क्वेश्चन को थोड़ा और कवर करेंगे। बाकी जो है कि मेरा मोटो ये रहता है कि अगर कोई चीज़ अच्छे से डिस्कस कर ली है तो थोड़ा सा टाइम सेविंग करके हम जो है कि अदर एफर्ट्स में क्वेश्चन में एफर्ट डालें, जहाँ पे हम देखिए बहुत ही वाइडली ऐसा यूट्यूब पे, दिस इज द फर्स्ट ऑफ सीरीज, मुझे लग रहा है यूट्यूब पे पहली बार ऐसी सीरीज होगी जहाँ पे इतने पीवाईक्यूज सारे सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आई कैन होप यू अंडरस्टैंड दैट। एंड देन सेकंड की थोड़ा जो है कि मैं जो कि बोल देता हूँ कि जो कि आप जानते हैं जो कि ऐसा है, तो यस जो है कि वो थोड़ा हैबिट में है फॉर माई हैबिट। तो उसको जो है कि मैं कंट्रोल करूंगा कि ये जो है कि कम यूज़ करके जो है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। एंड थैंक यू फॉर लव योर सपोर्ट गाइस, जो है कि थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, जो भी आप जो है कि लव एंड सपोर्ट कर रहे हैं मेरे कंटेंट को, मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर दिस, जो है कि आपके लिए बहुत सारा एप्रिसिएशन। अब जो है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, और जो है कि आप वैल्यूएबल फीडबैक दे रहे हैं फॉर माई इम्प्रूवमेंट, थैंक यू फॉर दैट। और जो है कि हम इसी के साथ जो है कि अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो कि एस्पिरेंट ऑर्बिट जो है कि आपका जो है कि टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे नोट्स के एक्सेस मिलते हैं आफ्टर द सेशन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को, और मॉडर्न हिस्ट्री के इस टॉपिक को जो है कि कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक में हमें कवर करने हैं सारे पीवाईक्यू जो वाइडली जो है कि मिसलेनियसली है। और यहाँ पे भी एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है गाइज, कि यहाँ पे भी आप शायद ये फील करें कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं बताया जा रहा है। तो मैं ट्राई करूंगा कि देखिए जहाँ पे कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, आई विल एक्सप्लेन
एट माई बेस्ट जो है कि मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी यहाँ पे ये मिसलिनियस है कि प्रिंसली स्टेट से हैं या फेमस पर्सनैलिटी हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, लेट मी सी। अब जैसे मजदूर सभा आ गया, तो ये जो है कि मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड कराया है। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ गया कि हिंदू महाजन मजदूर सभा, आपके केसी गौर हो गए या जो है कि दीनदयाल उपाध्याय जी हो गए, तो ये फेमस पर्सनैलिटीज के टेबल ये सब मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। वहाँ पे इन सब की डिटेल है, तो मैं रेफर कर देता हूँ कि वहाँ से कर लेंगे। बाकी देखिए, पीवाईक्यूज एक बार कंप्लीट हो जाए, ये सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाए, तो आपके सेशंस में लाऊंगा, रिवीजन सेशंस, या जो है कि सब्जेक्ट वाइज जो है कि हम रिवाइज करेंगे चीज़ों को। तो वहाँ पे जो है कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और जो है कि सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर है, तो उनको थोड़ा जो है कि डीप डाउन होकर पढ़ लेंगे, डीप डाइव कर लेंगे इसमें जो है कि, तो वहाँ पे इस चीज़ों को अच्छे से अल्टीमेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। गाइस मैं अकेले ये सब कर रहा हूँ, तो आई होप ये आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड, आई एम डूइंग अलोन दिस। जो है कि सारी चीज़ों को मैं मैनेज अकेले कर रहा हूँ। सेशन रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मर्ज करके उनको अपलोड करना विद अलॉन्ग दी प्रिपरेशन, जो है कि इसको आप समझेंगे। तो विद दिस स्मॉल मैसेज आई एम कंटिन्यूइंग दिस सेशन। हम जो है कि अपने कंटिन्यू करते हैं सेशन को। एंड थैंक यू अगेन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। इसके साथ हम जो है कि अपने पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और यहाँ पे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि सॉन्ग्स ऑफ फ्रॉम द प्रिजन, यहाँ पे एक फेमस चीज है सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन, एक ट्रांसलेशन ऑफ द एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इंग्लिश में। तो ये जो है कि किससे एसोसिएट करता है, तो बहुत ही जो है कि कॉमन सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, ये जो है कि महात्मा गांधी जी ने, अपने मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो है कि आपका जो है कि ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में फ्रॉम द जेल। और उस वक्त जो है कि कौन सी जेल में थे, वो यहाँ पे देखेंगे आपका जो है कि यरवदा जेल में थे, यरवदा जेल इन दी 1930। अब इस वक्त जो है कि जेल में क्यों गए थे, ये इवेंट है जो है कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है कि स्टार्ट होने लगा था। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, मैंने बताया कि डिसओबे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो है कि डी से क्या है डिसओबे, तो सिविल्स जो है कि डिसओबे करेंगे। और 1930 में आपका जो है कि सॉल्ट मार्च हुआ था, जो कि आपके अहमदाबाद से जो है कि साबरमती आश्रम से लेके जो कि दांडी तक गया था। तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा इनको जो है कि इसके चलते जो है अरेस्ट कर लिया गया था। तो वहीं पे जो है कि ड्यूरिंग दिस टर्म ऑफ द जेल, यहाँ पे जेल में रहते हुए इन्होंने सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन जो है कि ट्रांसलेट किया था। हमारा उपनिषद से रिलेट करता है ये। तो यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, बाकी अदर पर्सनैलिटीज हैं इनके बारे में टेबल से रेफर कर लेंगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर है, जो कि 2021 में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन किससे रिलेट करता है, इट इज रिलेटेड टू दी मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये जो है कि आप बात याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है विद रिफरेंस टू दी मंदना वाले ऑफ द आंध्र प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। ये एक जगह है हमारी आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे जो है कि किस चीज से रिलेट करता है। तो वन बाय वन करके स्टेटमेंट्स देखते हैं कि यहाँ पे पिंगली वेंकैया डिजाइन दी ट्राइकलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो हमारा ट्राइकलर फ्लैग बना था, जो कि जानते हैं, अभी देखते हैं, सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन, यहाँ पे 3 कलर का जो है कि हमारा कॉम्बिनेशन है, विद दी अशोक चक्र इन दी कलर ऑफ ब्लू। ये हमारा स्ट्रक्चर है। और देखिए नेशनल फ्लैग कोड हमको हमको याद रहना चाहिए। इससे आपने जो है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी देखा होगा कि इसके डायमेंशन से आया था कि 2:3 के रेशियो में रहता है। और इसमें बहुत लोगों ने गलती की होगी 2:3 के रेशियो में, क्योंकि आप देखेंगे वहाँ पे ऑप्शन में प्रोवाइडेड था 400 और 600, जिसको इसको जो है कि कट ऑफ करेंगे तो जो है कि 2:3 का रेशियो आएगा। पर ये जो है कि डायमेंशन नहीं है, वो जो है कि 150 इंटू 450 से आपका स्टार्ट होता है। और फॉलोइंग जो है कि सब्सिक्वेंटली जो है कि फॉलो करके यहाँ पे ये चीज होती है। तो आई होप जो है कि इसको आप गो थ्रू करेंगे, और वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आप जो कि एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। अभी जो है कि आते हैं यहाँ पे, पहला है कि नेशनल ट्राई फ्लैग जो है कि क्या पिंगली वेंकैया ने जो है कि यहाँ पे डिजाइन किया था। तो ये जो है कि यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, ये इन्होंने इस जगह पे नहीं डिजाइन किया था। और इसके बारे में लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन हु डिजाइंड अवर दी नेशनल फ्लैग। जो है कि छोटा सा होमवर्क है, इसको जो है कि जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए हु डिजाइंड दी नेशनल फ्लैग। मुझे पता है 2 लड़के हैं जो देखते हैं और प्रॉपरली कमेंट करते हैं, तो वो जो है कि जरूर कमेंट करेंगे। और बाकी लोग भी कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि ये जो है कि किसने डिजाइन किया था। देन आपका जो है कि पताबी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ द आंध्र प्रदेश रीजन। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेश से इन्होंने नहीं किया था। बाकी जो है कि आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम, जो कि हमारा नेशनल एंथम है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ट्रांसलेट किया था नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश है। तो क्या बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था? यस इंडीड, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अभी जो कि मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो है कि कर गया मैडम ब्लावस्टी और जो है कि कर्नल ओकॉल्ट सेट दी हेडक्वार्टर फॉर दी थियोफिजिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर। तो ये भी गलत है। और ये थियोफिजिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर जो है कि कहाँ पे था और जो है कि इन्होंने स्टैब्लिश किया था, तो ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो काइंडली रेफर टू दैट प्रीवियस सेशंस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे पहली बार जो है कि नेशनल एंथम जो है कि आपका जो है कि हमारा
रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहाँ पे जो है कि संग किया था इसको, जो है कि कलकत्ता में जो है कि गाया गया था फर्स्ट टाइम, जो है कि फर्स्ट टाइम, यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइम जो है कि कहाँ पे संग किया गया था, इन दी कोलकाता। तो ये जो है कि याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे आपका जो कि मंडल आप में जो है कि आपका एक ये थी बसंत थियोफिजिकल कॉलेज, बसंत थियोफिजिकल कॉलेज था। तो यहाँ पे जो है कि आपका 1919 में जो है कि आपका डेट याद रखेंगे, 28 फ़रवरी 1919 में आंध्र प्रदेश में जो है कि इसको पहली बार जो है कि गाया गया था। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। इनमें जो है कि ऐसा सच कोई नहीं है, यहाँ पे जो है कि बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो है कि आपके 1919 में बंगाल थियोफिजिकल कॉलेज में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने नेशनल एंथम को यहाँ पे ट्रांसलेट किया था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो आई होप जो है कि आपको क्लियर हुआ होगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि वितल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज द टारगेट ऑडियंस विच पब्लिश्ड बाय। तो यहाँ पे जो है कि आपकी वितल विध्वंसक थी, जो कि लेटर मीनिंग इन दी इंग्लिश जो है कि आपका कहलाता था डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर, जो है कि आपके जो है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ दी ब्राह्मणिकल, और जो कि सेरेमोनियल, जो है कि सेरेमोनियल पॉल्यूशन जो था, इसको जो है कि डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एक पब्लिकेशन चलाई गई थी। तो ये किसने पब्लिश किया था? तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट स्टैटिक आंसर गोपाल बाबा वालंकर जी ने जो है कि इसको स्टार्ट किया था इन द ईयर 1888। तो ये जो है कि हमारा स्टैटिक सा क्वेश्चन है, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। विच इज ही ऑल्सो रोट इन दी आर्टिकल्स ऑफ, जो कि मराठी लैंग्वेज में लिखते थे। तो ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी अदर न्यूज़पेपर इनसे रिलेटेड करते हैं, इनको याद रख लेंगे। आपके जो है कि सुधारक, यहाँ से जो है कि आपके जो है कि अनटचेबल से रिलेटेड, इनसे नहीं, ये जो अनटचेबल पब्लिकेशन से रिलेटेड जो है कि रिलेट करते थे। तो इसको ब्लू कलर से मैं लिख देता हूँ, तो ये आसानी होगी थोड़ी। तो यहाँ पे अनटचेबल के रिलेटेड और भी जो है कि पब्लिकेशन थे आपके, कौन कौन से? सुधारक था, और बाकी जो है कि दीन बंधु। दीज आर दी पब्लिकेशन दैट रिलेट टू दी स्पेशली टॉक्स अबाउट दी अनटचेबल्स। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे इनके राइटर भी आपके जो कि कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल बाबा वालंकर जी हैं। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। यहाँ पे हमने 2-3 इन्फॉर्मेशन देखी, तो जिसको देखिए क्या है, विथल विध्वंसक जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ दी सेरेमोनियल पॉल्यूशन, जो कि ब्रह्मनिकल द्वारा सेट किया गया था। ये जो कि स्पेशली अनटचेबल्स के पीपल के ऑडियंस को टारगेट करती थी। और 1888 में जो है कि ये पब्लिकेशन स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे अदर पब्लिकेशन इनके द्वारा कौन थी? सुधारक और जो है कि दीन बंधु। तो ये आप याद रखेंगे। विद दैट जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम, जो कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक बुक दिया हुआ है, कौन सी? देसर कथा, रिटन बाय। अब यहाँ पे देखिए एक बुक है, देसर कथा है, किसने लिखी है? तो ये याद रखेंगे आपके, जो कि शकराम गणेश देशकर जी ने ये किताब लिखी है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इसके बारे में सर्टेन स्टेटमेंट्स है और बताना हमें करेक्ट क्या क्या है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वॉर्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हाइप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। तो क्या ये जो है कि किताब जो है कि अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स जो था, कि वो कॉलोनियल माइंडसेट से, मीन जो है कि दिस कॉलोनियल माइंडसेट से जो है कि हमें जो है कि हिप्नोटाइज कर रहे थे, कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे हमारे माइंड को। तो यस जो है कि देशर कथा, लिटरली मीनिंग क्योंकि देश की कथा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अपने देश के बारे में जानिए। ये जो है कि हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं कैसे? मैंने बताया प्रीवियस सेशन में जो कि मैनिपुलेशन का जो कि गेम बताया, ये टूल्स लाते थे कैसे? आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो गया, कि हम जो है कि आपके हित में काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है कि आपका क्या था? हिप्नोटाइज करना। मीन जो है कि पहले क्या किया इन्होंने? एजुकेशन से जो है कि क्लर्कियल क्लास क्रिएट की, जो है कि आपकी जो है कि क्लर्कियल क्लास जो कि एजुकेट करने की कोशिश की। तो वो हमारा जो है कि टेस्ट इन ब्लड, जो कि मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि बाय ब्लड तो इंडियन होंगे, बट जो कि हिंदी टेस्ट जो है कि कैसे होंगे? इंग्लिश। तो यहाँ पे यही हिप्नोटिज्म का जो है कि मतलब है। तो देसर कथा में जो है कि बात लिखी गई थी। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड द फ्लॉक सॉन्ग्स। तो क्या इस चीज ने इंस्पायर किया था? तो यस जो है कि यहाँ पे आपके जो है कि स्वदेशी मूवमेंट जो था, स्वदेशी मूवमेंट जानते हैं, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन दी 1905 इन दी अवेक ऑफ दी इन दी रिस्पॉन्स टू दी आपका जो है कि किसने? पार्टीशन ऑफ द बंगाल में। तो यहाँ पे जो है कि आपके जो स्ट्रीट प्लेस होते थे, फ्लॉक सॉन्ग्स होते थे, मीन जो है कि इंडिया के थिएटर्स होते थे, वहां पे जो है कि ये सब चीजें देखने को रिफ्लेक्ट मिलती थी। देन जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द यूज ऑफ देश, यहाँ पे क्या क्या कह रहा है? द वर्ड ऑफ यूज देश बाय दी दुसाकर जी वॉज इन दी स्पेसिफिक कंटेक्स ऑफ द रीजन ऑफ द बंगाल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जो कि इन्होंने नॉट स्पेसिफिकली आपके जो कि खाली बंगाल के लिए नहीं यूज किया था, इट इज वाइडली यूज फॉर द होल ऑफ द नेशन। मीन जो कि यहाँ पे हमारा
पूरे नेशन की बात हुई थी। यहाँ पे नेशनलिस्टिक फीलिंग को जो कि ये अवोक कर रहे थे, तो यहाँ पे पूरे नेशन की बात है देश में, नॉट द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बंगाल। तो ये जो कि याद रखेंगे। तो हमारा जो है कि पहला और दूसरा करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है कि इसके साथ नेक्स्ट मूव करते हैं। आपका जो है कि पर्सन दिया है और पोजीशन हेल्ड दी है, तो यहाँ पे हमें जो है कि पर्सन है एंड पोजीशन हेल्ड है। तो यहाँ पे जो है कि देखते हैं क्या क्या चीज है। तो यहाँ पे पहला देखिए स्टैटिक क्वेश्चन है। पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई है कि प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन क्या है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी क्या है। तो यहाँ पे आप एक बात जानते होंगे कि ये क्या है, फुल टू स्टैटिक क्वेश्चन है। अब इसमें जो है कि मैं कॉम्प्रिहेंसिवली जो है कि ऐसा जो है कि डीप डाउन होकर नहीं समझा सकता हूँ, ये हमको क्या करनी होगी, हैशटैग फैक्ट्स हैं, तो इनको क्या करना होगा, रट्टाफिकेशन करना होगा। तो इसमें जो है कि आप आई होप अंडरस्टैंड करेंगे और इसका जो है कि आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है कि सर तेज बहादुर सापरू जी, ये किससे रिलेट करते हैं, तो ये जो है कि आप जानते हैं ये ऑल इंडिया फेडरेशन से रिलेट करते हैं और इसके प्रेसिडेंट भी थे। तो ये करेक्ट होगा, जो कि हमारे जो है कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है कि 1935 के एक्ट में जो है कि आपको पता होगा एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई थी। और बाकी जो है कि इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखेंगे क्या चीज़ है, ये रिलेट करते थे आपके जो कि लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। ये किससे पार्टी से बिलोंग करते थे, ये लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो तेज बहादुर सापरू जी, ये मैचिंग तो करेक्ट हो गई। बाकी जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है कि कह रहा है के सी निगोय जी, ये जो है कि किससे रिलेट करते थे, हमारे जो कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि हमारी जो है कि पहली जो है कि कैबिनेट बनी थी, पहली कैबिनेट ऑफ द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये मेंबर थे, तो इनको याद रखना है। बाकी जो है कि पहली फाइनेंस कमीशन जब बनी थी, तो इनके बारे में क्या याद रखेंगे, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये स्टेटमेंट तो इनकी मैचिंग करेक्ट है। बाकी जब हमारी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बनी थी, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ द इंडिया, तो उसके ये चेयरमैन भी थे। तो याद रखेंगे क्या थे, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी आपके के सी निगोय जी थे। तो ये आपको याद रखना है। और पहली फाइनेंस कमीशन कब से कब तक के लिए बनी थी, ये आपके 1952 से 1957 तक के लिए थी। तो ये याद रखना है आपको, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड ये था। क्योंकि पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हैपन इन दी 1951, जहाँ पे हमारी पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी। उससे पहले कौन सी गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन सब में जो कि काम कर रही थी। हालांकि वो भी जो है कि एक डायरेक्ट इलेक्शन था, पर वो हमारे प्रोविंसेस और जो कि अदर जो है कि 1935 के एक्ट के अंदर हुआ था। तो ये सब आपको याद रखना है, सॉरी 1947 के अंदर। तो ये सब जो है कि चीजें आप ब्रीफली याद रखेंगे आई होप। देन जो है कि नेक्स्ट आप देखें तो आपके कह रहे हैं पीसी जोशी जी, तो क्या ये करेक्ट है, तो यस जो है कि ये हमारे जो है कि पहले जनरल सेक्रेटरी थे आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। जो कि बाकी पीसी जोशी के बारे में जो कि फेमसली जो है कि आपको याद आना चाहिए, ये जो है कि आपके मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस से जो कि बिलोंग करते थे। आप जो कि यहाँ पे देखेंगे मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस से जो है कि ये बिलोंग नहीं मीन्स जो कि इससे रिलेट करते थे। तो आई होप जो है कि आप याद रखेंगे। यहाँ पे हमारे तीनों ही मैचिंग सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, जहाँ पे हमारे ये तीनों ही डिटेल्स जो है कि करेक्टली मैच है। इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप रिमेंबर रखेंगे। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि कह रहा है हिंद मजदूर सभा established in the year 1948। The first fact you must remember is ये जो हिंदू मजदूर सभा है कब स्टैब्लिश हुई है, 1948 में स्टैब्लिश की गई है। कह रहा है किसके फाउंडर्स के नाम बता दीजिए। तो ये जानते हैं हमारे पास जो है कि हिंद मजदूर सभा है, ये जो है कि कुछ आपको साउंड कर रहा होगा लाइक योर ट्रेड यूनियंस और ये सब बनी थी। तो यहाँ पे जो है कि उसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और उसको जो है कि स्टैब्लिश करने वाले लोग कौन थे, तो स्टैटिक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे कृष्णा पिल्लाई जी और जो है कि पिल्लाई जी, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे ईएमएस नंबू द्विपद और जो है कि केसी जॉर्ज, यहाँ पे ये तीनों लोग थे हु आर द फाउंडर ऑफ द हिंद मजदूर सभा। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। बाकी जो कि जानते हैं दिस ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे पास इससे पहले जो कि आपके कुछ सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस थी। उसमें से सेंट्रल ट्रेड यूनियन में से कौन सी थी, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि स्टैब्लिश हुई थी इन दी ईयर जो कि 1920 में, जो हमारा क्या इंडस्ट्रियल स्ट्राइप्स के लिए, जो कि इंडस्ट्रीज को जो है कि मैनेज करने के लिए बनाई गई थी, जो कि हमारे जो भी डिस्प्यूट्स हों तो उनको जो कि मैनेज करने के लिए। फिर जो है कि जानते हैं धीरे धीरे जो है कि यहाँ पे आपके जो कि अदर जो है कि ऑर्गेनाइजेशन निकल के आने लगी, और जो कि यहाँ पे एक हमें वाइडली देखने को मिलती है दिस ऑर्गेनाइजेशन विद द हिंद मजदूर सभा, जो कि आपको एस्टेब्लिश करते हुए देखते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया, इसमें जो कि ऐसा जो कि कुछ और है नहीं, तो इसको आप रिलेट कर लेंगे।
देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं आपके फॉलोइंग सर्टेन इवेंट्स दिए हुए हैं और उनको जो है कि आपके क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में लगाना है। तो क्रोनोलॉजी को समझते हैं भाई साहब, और जो है कि वन बाय वन करके देखते हैं कि कौन सा इवेंट कब टेक प्लेस किया है और जो है कि यहाँ पे इसको मैच करते हैं। तो पहला कह रहा है कि आपका फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट, जो है कि पहला कह रहा है पहली डेमोक्रेटिक और इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द स्टेट इन इंडिया। तो ये जो है कि कब हुआ था, इट वाज इन द ईयर 1957, जो है कि 1957 के जो है कि मंथ भी देख लीजिए यहाँ पे, आई थिंक अप्रैल मंथ था। तो यहाँ पे जो कि हाँ अप्रैल मंथ था, 1957 के अप्रैल मंथ में हुआ था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है कि आपका कह रहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट बैंक, जो है कि आपका ये डेट याद रहना चाहिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रिनेम दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टुडेज, जो है कि आपका एसबीआई पहले किस नाम से जाना जाता था, इट इज कॉल्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि आपका कब रिनेम किया गया, तो ये जो है कि याद रखेंगे यहाँ पे, जो कि फिर आ जा रहा है, सॉरी फॉर दिस। इसको जो कि याद रखेंगे यहाँ पे आपका फर्स्ट अगस्त 1955 में, 1 अगस्त आपका 1955 में जो है कि आया था। इसको आप याद रखने वाले, जो कि एसबीआई जो है कि रिनेम किया गया था इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। फिर कह रहा है एयर इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम दी नेशनल कैरियर। तो एयर इंडिया नेशनलाइज हुआ और एयर कैरियर कब बना, तो ये जो है कि आपका मंथ ऑफ, ये सॉरी यहाँ अगस्त नहीं होगा गाइस, ये जो है कि जुलाई होगा, माय बैड। यहाँ पे 7th मंथ जो है कि आपका जुलाई होता है, तो जुलाई होगा यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, माय बैड। यहाँ पे एयर इंडिया जो है कि नेशनलाइज और बिकेम दी नेशनल कैरियर, तो ये जो है कि आपका 1 अगस्त, यहाँ पे 1 अगस्त 1953 में हुआ था। तो ये याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि गोवा जो है कि पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब बना था, गोवा जो है कि आपका पार्ट ऑफ इंडिया, गोवा का लिबरेशन डे जो है कि गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है आपका 19 दिसंबर 1961 में ये हुआ था। तो 19 दिसंबर को आपका गोवा का लिबरेशन डे जो है कि मनाया जाता है, जो कि 1961 में इंडिया का सब्सिक्वेंट पार्ट बन गया था। तो इसके हिसाब से आप इस क्रोनोलॉजी को आप मिला लेंगे तो देखेंगे आपका ये 53 में पहला इवेंट है, 55 है, 7 है, तो ये जो है कि आपका पहला आएगा 3 नंबर पे। देन दूसरा जो है कि 57 सेकंड नंबर पे आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज द बी। और जो है कि आप देखेंगे तो पहला, फिर 57, 61 जो है कि लास्ट में होगा, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा करेक्टली। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है आपके जो है कि हु रोड द बायोग्राफीज ऑफ द मिगजनी, गरीबल्दी, शिवाजी और श्री कृष्णा, दैट ये सर्टेन आपकी बायोग्राफीज दी हुई हैं, दैट स्टेड इन द अमेरिका फॉर द सम टाइम एंड आल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली, जो है कि आपकी जो है कि सेंट्रल असेंबली में भी जो है कि ये इन बुक्स के राइटर है और बायोग्राफीज के अमेरिका में भी कुछ टाइम पे रहे थे और इलेक्ट हुए थे अपने सेंट्रल असेंबली में। तो हु इज दिस प्रोमिनेंट पर्सन, तो ये जो है कि कौन है, ये आपके लाला लाजपत राय जी है। तो लाला लाजपत राय जी हैं, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है कि ही मूव टू द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग दी, यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था, तो ये मूव कर गए थे आपके यूएस में इन द ईयर जो है कि 1970 में लाला लाजपत राय जो है कि वहाँ चले गए थे, जहाँ पे इन्होंने अमेरिका में जो है कि आपको क्या फाउंड किया था, अमेरिका में इन्होंने होम रूल लीग फाउंड किया था। ये जो कि हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं, मैं आपको जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ। इन्होंने फाइंड किया था कहाँ पे, इन दी होम रूल लीग, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में फाउंड किया था और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहे थे टिल दी, ये जो कि 1970 में गए थे और जो कि रिटर्न कब आए थे, टिल दी 1920 वहाँ पे जो कि स्टे किए थे, जहाँ पे फिर आने के बाद जो है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। बाकी जो है कि आप लाला लाजपत राय जी के बारे में और क्या जान सकते हैं, ये जो है कि आपके स्वराज पार्टी के जो है कि इन्होंने स्वराज पार्टी जो है कि ज्वाइन कर ली थी, स्वराज पार्टी इन दी ईयर 1927 जो है कि स्टैब्लिश किसने की थी, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, क्या वो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे। तो आप जो है कि कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप करेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे और टाइप करेंगे। इसके साथ जो है कि आई होप जो है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन एनी बेसेंट के बारे में है और पूछा है क्या कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो आइए वन बाय वन करके देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टिंग द होम रूल लीग मूवमेंट। तो यस जो है कि इन्होंने होम रूल मूवमेंट जो है कि चला था, लीग मूवमेंट आपका 1916 से 18 में इन दी इंडिया। तो यस जो है कि सी लॉन्च दिस मूवमेंट। तो अलॉन्ग विद दी आपके जो कि किसके साथ, यहाँ पे जो कि होम रूल से आपके जो कि कौन रिलेट करते हैं, अलॉन्ग विद प्लस लिख दे रहा हूँ आपके बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था। ठीक, इन्होंने महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था और इन्होंने मद्रास से स्टार्ट किया था, जिनका फेमस हुआ था, जो कि इनका जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया फेमस था और इनका जो है कि लिमिटेड टू दी वेस्टर्न जो है कि साइड में फेमस था महाराष्ट्र में। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी कह रहा है कि सी इज दी फाउंडर ऑफ दी थियोफिजिकल सोसाइटी। तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जानते हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये इन्होंने आपकी
सॉरी, इन्होंने नहीं किया था, ये जो है कि गलत है। ये जो है कि आपका क्या है, थियोफिजिकल सोसाइटी से रिलेट नहीं करती थी। यहाँ पे जो है कि आपके अकॉल्ट, यहाँ पे जो है कि मैं लिख देता हूँ, इस साइड लिख देता हूँ, यहाँ पे जो है कि रॉन्ग है। तो थोड़ा सा जो है कि आपकी चेकिंग हो रही थी माइंड को, जो कि रिकॉल करते हैं कि नहीं, तो आपका माइंड एक्टिव हो गया होगा। थियोफिजिकल जो है कि सोसाइटी जो है कि आपके हेनरी अकॉल्ट थे, ओलॉग, ठीक थे, इनके साथ जो है कि आपके मैडम ब्लावेत्स्की थी। तो ये जो कि इन लोगों ने जो कि फाउंड किया था। तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। और ये जो कि कई बार जो है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो ये जो है कि वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो है कि आपके आईएनसी की प्रेसिडेंट भी रही है। तो यस, ही सी इज दी, आपका जो कि फर्स्ट वुमेन्स प्रेसिडेंट थी। सी इज दी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, जो कि कौन से सेशन में थी, आपके 1907 के कलकत्ता सेशन में थी। और सेकंड सेशन कौन सा था, जल्दी से मुझे बताइए। जो कि 2 बार प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, तो ये और ये हमारा करेक्ट है। और फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन है, आपको बता चुका हूँ, 1925 के सेशन में जो है कि आपको कौन, सरोजनी नायडू जी। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 3 हमारा करेक्ट होगा, तो ये हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसको जो है कि रॉन्ग है, तो इसको याद रखिएगा, ये जो कि कई बार आ चुका है, तो ऐसे मेरी तरह कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट दी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं, दैट सम ऑफ दिस डीपेस्ट कन्विक्शन वर रिफ्लेक्टेड इन बुक टाइटल unto this last and the book transformed his life, the message from the book transformed महात्मा गांधी लाइफ। तो ये जो है कि हमारी किताब थी unto the last, जो है कि इन्होंने जो है कि इसको ट्रांसलेट भी किया था लेटर ऑन, जो है कि इसको ट्रांसलेट किया था। उसमें एक मैसेज था जिन्होंने महात्मा गांधी की लाइफ को जो है कि क्या किया था, ट्रांसफॉर्म किया था। तो आइए जो है कि देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये आपका कह रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट, अपलिफ्टिंग दी ऑप्रेस्ड एंड दी पुअर इज दी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड मैन। तो देखिए ये जो कि ये टीचिंग जो है कि ऑलरेडी महात्मा गांधी जी जानते थे कि मीन जो है कि जो भी इंडिया में एजुकेटेड पीपल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो कॉलोनाइजेशन हो रखा है इसको जो है कि चेंज करे और जो है कि खत्म करे। तो ये जो है कि आपका जो है कि गलत स्टेटमेंट है, ये इस बुक से टीचिंग नहीं लिया था इन्होंने। यहाँ पे है कि गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। तो यस, जो है कि ये टीचिंग यहाँ से ली गई थी कि गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल, मीन जो कि सभी के जो कि सामूहिक हित में, मीन जो कि अच्छाई में इंडिविजुअल का अच्छाई है। तो ये जो कि करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी करेंगे लाइफ ऑफ सेलिब्रेसी एंड द स्पिरिचुअल परस्यूट आर द एसेंशियल फॉर द नोबल लाइफ। तो ये भी इनको पहले से पता था, तो ये जो कि गलत है। हमें जो कि इस बुक से ये टीचिंग देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे लाइफ ऑफ द लेबर जो है, क्या एक चीज इन्होंने सीखा था कि लाइफ ऑफ लेबर जो है, लाइफ ऑफ लेबर आपका जो है कि यहाँ पे जो भी ग्राउंड से चीज़ें, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, खुद की बनाई हुई चीज़, या अदर चीज़ हो गया कि मीन जो है कि आपके जो ज़मीन से जुड़ी होने वाली चीज़ें हैं, तो इन सब पे जो कि इन्फोसिस किया था। जो कि इसकी लाइफ जो है कि वर्थ लाइफ लिविंग बताई थी, कि आप जो है कि देश के हित काम करते हैं, सबसे मेन कड़ी हैं। तो ये सब जो है कि इस बुक में था, अनटू द लास्ट। इसके बारे में जो है कि आपको याद रखना है। और बाकी जो है कि इन्होंने जो है कि महात्मा गांधी जी ने इसको ट्रांसलेट किया था गुजराती में। ये जो कि मैंने बताया था आपको, एक फैक्ट बताया था, ही ट्रांसलेटेड दिस इनटू गुजराती। यहाँ पे गुजराती में इसको ट्रांसलेट किया था, जो कि 1908 में इसको ट्रांसलेट किया और उसको टाइटल दिया सर्वोदय का। जो कि आपने प्रीवियस सेशंस में देखा होगा, सर्वोदय नाम मैंने लिया होगा, विच इज लिटरली मीन वेलफेयर फॉर ऑल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विच इज लिटरली मीन वेलफेयर फॉर ऑल। यहाँ पे सर्वोदय बहुत सारी चीज़ों में जो है कि मैंने यूज़ किया था। तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट है आपका जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर। तो स्टैटिक का क्वेश्चन है। इन्होंने जो कि आपको जानते हैं कि आपका सीक्रेट रेडियो जो कि ऑपरेट किया था। यहाँ पे देखिए, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन दी वेक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्या ये आंसर था? तो ये देखिए, उषा मेहता ने ये तो किया था। बाकी जो कि कह रहा है कि वेल नोन फॉर, तो पार्टिसिपेटिंग इन दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लीडिंग ए कंटीजमेंट ऑफ द नेशनल इंडियन आर्मी, और असिस्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट अंडर दी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या होगा यहाँ पे आपका जो है कि फेमस जो है कि वर्क इनका जो कि क्या है? तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है कि आपका स्टार्ट किया था। बाकी जो है कि रेडियो जो है कि बॉम्बे में स्टार्ट किया था। तो ये जो कि याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो कि एक्टिव सपोर्टर थी आपके, यहाँ पे आंसर जो है कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर ए होगा। तो इसको याद रखिएगा कि सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने जो कि आपका कांग्रेस रेडियो जो है कि ऑपरेट किया था इन दी वेक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। और जो कि क्या इन्होंने सेकंड जो है कि टेबल में पार्टिसिपेट किया था। तो यस, जो है कि इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ये भी करेक्ट है। बट जो है कि हमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात है, तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है कि इन्होंने रेडियो में ऑपरेट किया था।
तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप जो है कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा आपको, थोड़ा सा जो है कि स्टेटमेंट फ्रेमिंग में दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है कि सिंपल क्या है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, माय अपोलॉजीज। यहाँ पे उषा मेहता इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में वेल नोन किस लिए थी, क्योंकि इन्होंने जानते हैं रेडियो कांग्रेस रेडियो ऑपरेट किया था, आपका रन किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, क्योंकि हमारा 1942 में लॉन्च होता है, तो यहाँ पे कांग्रेस रेडियो को ऑपरेट किया था। बाकी ये फैक्ट भी ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड जो है कि इसका ऑफिशियल आंसर की में आंसर क्या है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि अगर ये ऑप्शन सही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये आपका छोटा सा होमवर्क है, यहाँ पे मैं हैशटैग होमवर्क कर दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं कि नहीं, क्योंकि ये फैक्ट भी सही है, क्योंकि उषा मेहता ने आपके सेकंड जो कि हमारा आरटीसी था उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, इसका आंसर बी होगा कि ए होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन में, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बता देना हूँ। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इन दोनों में से क्या आंसर है, मेरे को थोड़ा सा स्किप आउट हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ए आंसर सही होना चाहिए, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका जो कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे बताना क्या है, जो कि आइए स्टेटमेंट्स को वन बाय वन देख लेते हैं, फिर जो है कि आपको करेक्ट इनकरेक्ट जो भी बताना होगा देख लेंगे। वैसे करेक्ट ही बताना है स्टेटमेंट के बारे में। तो आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएडेड दी महात्मा गांधी टू केम दी चंपारण टू इन्वेस्टिगेट दी प्रॉब्लम ऑफ द पीजेंट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए वहां पे थे, पर इन्होंने परसुएड नहीं किया था, जो कि ये परसुएशन किसने किया था, दिस परसुएशन इज डन बाय अनदर मेंबर, जो कि उनका नाम क्या था, यहाँ पे उनका नाम था राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जी ने जो है कि यहाँ देखा था कि इन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सुना था कि ही इज दी वन ऑफ दी मोस्ट, जो है कि आपके क्या बोलते हैं, सत्याग्रह मीन, जो है कि इनके बारे में जो कि साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने किया था, वहाँ मूवमेंट लीड किए थे, जैसे अपार्थाइड मूवमेंट हो गया, ये सब जो कि मूवमेंट वहाँ लीड किए थे। तो इसकी वजह से ये फेमस थे इंडिया में, और दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है कि 1916 में ये वापस ही आए थे। और जानते हैं चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में होता है। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी जो है कि इनको स्टेशन पे मिलते हैं, और जो है कि बोलते हैं कि गांधी जी आप आइए, जो है कि यहाँ पे इंडिगो प्लांटिंग से रिलेटेड जो थी आपका चंपारण सत्याग्रह इंडिगो से है, तो इसमें जो है कि तीन खातिया सिस्टम था, तीन खातिया सिस्टम से जो है कि बहुत ही लोग परेशान हैं, तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो इन्होंने इनके परसुएशन पे जो है कि आपके राजकुमार शुक्ला जी के ये वहाँ गए थे चंपारण में। तो ये जो कि हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके साथ जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, तो आपका आचार्य जेबी कृपलानी जी वॉज वन ऑफ दी महात्मा गांधी कलीग्स इन दी चंपारण इन्वेस्टिगेशन। तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनके साथ साथ जो है कि आपके ये भी थे आचार्य जेबी कृपलानी जी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड आंसर जो है कि करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, इट इज अबाउट द फोर रेजोल्यूशन वर पास्ड फॉर द फेमस एट द फेमस कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन जब हुआ था ऑफ द आईएनसी इन द 1906, यहाँ पे चार फेमस रेजोल्यूशन पास हुए थे, और द रिजेक्शन ऑफ द फोर रेजोल्यूशन बिकेम द कॉज ऑफ द स्प्लिट इन द कांग्रेस सेशन। आपके नेक्स्ट कांग्रेस सेशन में इन द 1907 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑफ दीज रेजोल्यूशन। मीन जो है कि क्वेश्चन सिंपली कह रहा है, इसको जो है कि थोड़ा सा जो है कि पॉज करके आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए कलकत्ता सेशन हुआ था जो 1906 का, वहाँ पे चार रेजोल्यूशन पास किए गए थे, और उनमें से आपका जो है कि हम जानते हैं सूरत स्प्लिट जो होता है, नेक्स्ट सेशन इन दी सूरत इन दी 1907, जो है कि सूरत स्प्लिट में आपके मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट जो है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से जो है कि आपके अलग हो जाते हैं, यहाँ पे अलग काम करने की जो है कि बातें होती हैं। यहाँ पे मॉडरेट्स जो है कि चाहते हैं क्या, ट्रिपल पी, और ये लोग क्या चाहते थे, आपका जो कि आपके रिवॉल्यूशनर एक्टिविटीज के थ्रू जो कि अटेंड किया जाए अपना स्वराज और जो कि इंडिपेंडेंस को। तो यहाँ पे वन ऑफ द रेजोल्यूशन जो है कि उसमें से कौन सा नहीं था, तो आइए लेट मी एक्सप्लेन इट ब्रीफली। जो कि पहले ये चार रेजोल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे ये जो चार रेजोल्यूशन हैं इनको जो है कि आप समझिए, व्हाट आर दीज फोर रेजोल्यूशन विच आर पास्ड एट द कोलकाता सेशन। तो ये चार रेजोल्यूशन कौन से हैं, तो पहला है आपका जो है कि नेशनल एजुकेशन का, ठीक, मैं रेजोल्यूशन ऑन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपका जो कि आपका नेशनल एजुकेशन या एजुकेशन कह लीजिए इसको। देन जो है कि आपका जो दूसरा है सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि हमारा अल्टीमेटली क्या था, एम ऑफ दी स्वराज। देन जो है कि आपका नेक्स्ट स्वदेशी, यूज ऑफ दी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, जो है कि आपका बॉयकॉट करना है। नेक्स्ट जो है कि बॉयकॉट हो जाएगा। तो ये जो है कि चार रेजोल्यूशंस थे इन दी कलकत्ता सेशन ऑफ द 1906, इसको आप याद रखेंगे, जो कि नेशनल एजुकेशन पे हो गया, सेल्फ गवर्नमेंट पे हो गया, स्वदेशी हो गया, बॉयकॉट पे हो गया। तो इनमें से कौन सा नहीं था, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे बॉयकॉट है, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी है, तो वन ऑफ दिस अनलमेंट ऑफ द बंगाल पार्टीशन ये नहीं था, तो इसको आप याद रखेंगे ब्रीफली। तो कि बाकी जो कि जानते हैं, इट वॉज हैपेंड इन बाय दी आपका कोरोनेशन ऑफ दी किंग जॉर्ज
किंग जॉर्ज 5 थे, इनके कॉरोनेशन होता है, इन लोगों का किंग्स का कॉरोनेशन हुआ था, तो यही एक पहले है जहाँ पे दिल्ली दरबार होता था इनका कॉरोनेशन के, उसमें जो है कि आपके कॉरोनेशन के इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में दिल्ली दरबार लगाए जाते थे। तो दिल्ली दरबार ऑफ दी 1911 में किंग जॉर्ज 5 ने इसको जो कि अनल किया था कि ये तो जो कि बहुत गलत डूइंग है, इसको जो कि खत्म किया जाए। यहाँ पे किंग जॉर्ज 5 ने किया था, हमारे इससे इस सेशन से कोई इसका रिलेशन नहीं है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। जो कि ब्रीफली मैं बता दूं, तो यहाँ पे देखें क्या क्वेश्चन था, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि आई होप ये क्लियर हो जाए। तो दिस क्वेश्चन आस्किंग अबाउट द फोर रेजोल्यूशन विच इज पास्ड इन द कलकत्ता सेशन ऑफ द 1906 एंड व्हाट आर दोस फोर जो है कि आपके रेजोल्यूशन, इट इज ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन, सेल्फ गवर्नमेंट जो कि स्वराज है, स्वदेशी है, और बाइकट पे, ये चार रेजोल्यूशन पास हुए थे। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग कि आपका जो है कि इनमें से क्या चीज था जो कि आपका सूरत स्प्लिट ऑफ द 1907 बनता है इन दी मॉडरेट एंड दी एक्सट्रीमिस्ट, जाते हैं यहाँ पे इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ये सूरत स्प्लिट कॉज करता है। तो वन ऑफ द फॉलोइंग जो है कि आपका रेजोल्यूशन नहीं था, तो ये जो है कि आप देखेंगे अलाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कि रेजोल्यूशन नहीं था। बाकी जो है कि आपका किंग जॉर्ज ने, आप जानते हैं कॉर्नेशन होता है जिसके लिए दिल्ली दरबार लगाया जाता है, जो कि 1911 में लगाया गया था, और यहाँ पे किंग जॉर्ज 5 जो है कि इसको अनल करते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप ये ब्रीफली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो है कि आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग जो है कि आप गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ द इंडिया विच लेटर बिकम द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो कौन से गवर्नर जनरल ने स्टार्ट किया था, तो आप जानते हैं इट इज द कॉर्नवेल्स। कॉर्नवेल्स ही इंट्रोड्यूस इन इंडिया जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारी रिलेटेड चीजें की थी। तो ये जो कि कॉर्नवेल्स जो है कि आपके जो कि गवर्नर जनरल कब से कब रहे थे, फ्रॉम द ईयर 1786 से आपको जो कि 1793 में ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे। और इन्होंने जो है कि आपका एक कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज जो है कि स्टार्ट किया था, विच बिकम लेटर इंडियन सिविल सर्विसेज। और ये किस ईयर में हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ओपन कंपटीशन, यहाँ पे कुछ फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। ओपन कंपटीशन जो है कि इंट्रोड्यूस यहाँ पे हुआ था 1833 में, जहाँ पे जो है कि आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको खारिज कर देते हैं और जो कि इसको मंजूरी नहीं देते हैं, दे डिनाइड। देन जो है कि 1853 में जो है कि फर्स्ट टाइम जो है कि इंडियंस आर अलाउडेड टू एंड एंटर दी मीन जो है कि आपका ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और यहाँ से हमें रिफॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी प्रीवियस सेशन में आपको जो है कि मैंने क्या, जितनी भी सिविल सर्विसेज कमीशन थी उनका एक टेबल दिया था, और मैंने बस आपको रेफरेंस दिया था। आपको टेबल जो है कि टेलीग्राम पे जो है कि अपलोडेड मिलेगा, आप वहां से उसको पढ़ लेंगे। तो वहां पे मैंने समझाया नहीं था, बाकी जो है कि क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी कमीशन उनको समझाया था, आपको टेबल दिया था, उससे जो है कि रेफर कर लेंगे, वहां पे आपको सारी सिविल सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे कॉर्नवेल्स थे जिन्होंने ये चीज की थी। तो आई होप इसे आपको क्लियर हुआ होगा। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका, फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ, यहाँ पे जो है कि पूछा गया है किसके ऑथर का नाम पूछा गया है, कलेक्शन ऑफ द पोएम कॉल्ड द गोल्डन थ्रेशोल्ड। आपका ये जो है कि कलेक्शन ऑफ द पोएम्स है, यहाँ पे कविताओं का एक जो है कि कलेक्शन है, जो कि इसको क्या गोल्डन थ्रेशोल्ड कह रहे हैं, वो किसने लिखा था। तो यहाँ पे जो है कि दिस कलेक्शन ऑफ द पोएम इज बिलोंग टू दी सरोजनी नायडू। तो ये जो है कि याद रखेंगे, सरोजनी नायडू, जिसे हम इंडिया का क्या कहते हैं, सी इज ऑल्सो कॉल्ड दी नाइटेंगल, नाइटेंगल ऑफ द इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, बचपन से ये पढ़ते आए होंगे, नाइटेंगल इंडिया, और जो कि हिंदी में बोले तो भारतीय कोकिला, क्योंकि भारतीय कोकिला जो कि इनको कहा जाता था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी जो है कि प्रीवियस सेशंस में इनकी जो कि फेमस पब्लिकेशन वर्क्स क्या है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे भी अगर एक बार रिकॉल कराऊं, तो दिस इनके जो कि अदर फेमस जो है कि देखें, तो आपके बर्ड ऑफ टाइम है, बर्ड ऑफ टाइम जो कि सॉन्ग्स ऑफ द लाइफ एंड डेथ एंड द स्प्रिंग, जो है कि ये इनका एक प्रोमिनेंट वर्क था। फिर जो है कि ब्रोकन विंग हो गया, ब्रोकन विंग हो गया, तो ये इनका एक जो है कि रिलेटेड वर्क है, तो ये याद रखेंगे। बाकी सॉन्ग ऑफ पेलाक्विन, सॉन्ग ऑफ द पेलाक्विन बियरर्स, सॉरी बियरर्स, तो ये जो कि सॉन्ग ऑफ द पेलाक्विन बियरर्स, तो ये जो कि कुछ प्रोमिनेंट वर्क है हमारे सरोजिनी नायडू जी के, तो ये याद रखें। देन इसमें जो कि याद रखिएगा, ये जो कि आपकी गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कि 1905 में, ये जो कि 1905 में जो कि पब्लिश की गई थी, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे आपका गांधीयन फॉलोअर्स वॉज ए टीचर बाय प्रोफेशन। तो यहाँ पे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, तो यहाँ पे सारी पर्सनैलिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एन सिन्हा जी, ब्रज किशोर प्रसाद जी, जेपी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से जो है कि किनका जो है कि आपका प्रोफेशन जो है कि टीचर का था। तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे जो कि जानते हैं ये जेबी कृपलानी जी थे, बाय प्रोफेशन जो कि ये आपके जो कि टीचर थे, ये बाय प्रोफेशन क्या थे, टीचर थे। तो आपको ये याद रखना है। बाकी अदर जैसे ए एन सिन्हा जी,
ये क्या थे आपके? लॉयर एंड जर्नलिस्ट थे। क्या थे? लॉयर एंड जर्नलिस्ट। यू मस्ट रिमेम्बर दिस। बाकी जो है कि इनको जो है कि जानते हैं, आपको जो है कि केसरे बिहार जो है कि आपको लॉयन ऑफ बिहार भी कहा जाता है, तो ये याद रख सकते हैं इनके बारे में। ये ऑल्सो कॉल्ड दी बिहार के लॉयन, जिसको हिंदी में बोले तो इनको क्या आपका जो है कि हिंदी में क्या, केसरी बिहार कहा जाता है। तो ये जो कि आप बात याद रखेंगे। बाकी प्रोमिनेंट लीडर आपके जो है कि क्या, ब्रज किशोर प्रसाद जी। ये भी क्या थे? एक लॉयर थे और जो है कि लीडर इन दी आईएनसी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर थे। ठीक। बाकी देखें आपके जो है कि राजेंद्र प्रसाद जी, ऑब्वियस सी बात है, इनके बारे में तो आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताइए, राजेंद्र प्रसाद जी जो कि किससे रिलेट करते हैं और जो कि क्या है, लॉयर हैं, ये है, इनके बारे में तो ही इज ऑल्सो आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो इनके बारे में तो आपको भर भर की इन्फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। देन जो है नेक्स्ट है आपका जो है कि हु ट्रांसलेटेड, यहाँ पे किसने जो है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मैडम क्यूरी, इनकी जो है कि हिंदी में जो है कि आपकी ऑटोबायोग्राफी किसने ट्रांसलेट की थी? तो पहले तो रिस्पेक्टेड मैम क्यूरी के बारे में आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए। हु इज सी, क्या किया था, क्या नहीं किया था, ये जो कि आपका होमवर्क है। आज एक होमवर्क है कि अपने जो कि नोट्स में जो है कि हैशटैग होमवर्क, इनके बारे में आप नोट्स बनाएंगे कि इनके क्या क्या अचीवमेंट है, क्या नहीं है। और बाकी यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ कि इनकी ऑटोबायोग्राफी को किसने ट्रांसलेट किया था। तो यहाँ पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्होंने, रिस्पेक्टेड लाल बहादुर शास्त्री जी, विच इज हु इज अवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर। एंड ये देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि पूरे जिंदगी भर इन्होंने कुछ ही अपने क्लोज में जो कि बता दिया, जिंदगी बता दी। महात्मा गांधी जैसे थे ये भी। तो महात्मा गांधी जैसे नहीं, मतलब एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये भी कहते थे, अगर मैं जिस देश में गरीबी हो, देश का प्रधान जो है कि ज्यादा लग्जरियस लाइफ कैसे जी सकता है, ऐसे इनके कोट्स थे। तो ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी ही इज प्रीचर ऑफ दी हिंदी लैंग्वेज, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इन्होंने ही आपके मैडम क्यूरी की जो कि किताब को ट्रांसलेट किया था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, ये सब चीजें बातें आपको पता रहनी चाहिए। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक पोयम है, रोड दी पोयम आपके सुबह आजादी। सुबह आजादी जो है कि किसने जो है कि लिखी थी? तो स्टैटिक सा क्वेश्चन है गाइस, तो यहाँ पे देखेंगे आपका सुबह आजादी जो है कि ये पोयम, इट इज रिटन बाय योर, यहाँ पे फैज अहमद फैज जो है कि इन्होंने जो कि ये सुबह आजादी जो है कि पोयम लिखी थी, जो कि लिटरली मीनिंग देखें तो डॉन ऑफ द फ्रीडम। तो डॉन ऑफ फ्रीडम, तो सुबह जो है कि डॉन होता है, शाम को जैसे डस्क कहते हैं, इसीलिए जो कि आपने एक गाना सुना होगा, डस्क टिल डॉन। तो इसमें जो है कंफ्यूजन जिसको होता है कि डॉन सुबह का टाइम है या डस्क शाम का टाइम है, तो याद रखिएगा जो डॉन होता है ये आपका सुबह का टाइम होता है। सुबह का टाइम होता है, देखिए डाउन है पर अपोजिट है। जब डाउन डाउन में क्या हो रहा है, सूरज जो कि ढलता है, पर यहाँ पे सूरज उग रहा है। डस्क मतलब आपका धुंधलापन आ जाता है, तो सूरज डूब रहा है तो धुंधलापन है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डस्क, ये डाउन। तो ये कुछ याद रखने की चीज बता दी, आई होप ये आपको पहले से पता होगा और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे आप। बाकी इनके बारे में बता दूं तो यहाँ पे कुछ नोटेबल पोएम्स जान लेते हैं फैज अहमद फैज जी के बारे में। तो यहाँ पे आपके कुछ अदर पोएम्स के नाम हैं यहाँ पे। तो ये एक पोएम हो गई, बाकी इनकी पोएम है आपका बहार आई। ठीक, ये याद रखेंगे, बहार आई। ठीक, यहाँ पे बहार आई। एक पोएम है इनकी बोल। एक पोएम है कब याद में तेरे साथ में। तो यहाँ पे थोड़ा जो है कि आप जो है कि इन सब जो गूगल भी कर सकते हैं, कब याद में तेरा साथ में। ठीक है, जो कि कुछ लव पोएम्स है इनकी, तेरे साथ में नहीं, यहाँ पे तेरा साथ नहीं है, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे तेरा साथ नहीं। बाकी जो है कि यहाँ पे एक पोयम है जो कि आपका इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है। तो एक प्रोमिनेंट और पोयम है, आज बाजार में। आज बाजार, यहाँ पे बाजार की स्पेलिंग, आज बाजार में पाबा जोलन चलो, पापा जोलन चलो। तो ये कुछ प्रोमिनेंट पोएम्स है, आई होप जो है कि इसको अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा जो है कि लिखने और बोलने में थोड़ा मिसमैच हो जाता है, तो इसको जो है कि आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इलाइजाबेथ हॉके थे वेल नोन फॉर हर राइटिंग रिलेटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इलाइजाबेथ हॉकिंग है, ये अपने किस राइटिंग की वजह से जाने जाते हैं? तो यहाँ पे हिमालयन एक्सपेडिशन थे, तो इसके वजह से जाने जाते हैं। ये एक बहुत ही रिनाउंस जो कि ट्रैकर थे। तो इनके बारे में जो कि ये इन्फॉर्मेशन बस इतनी सी याद रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, तब पूछा जाता था, क्योंकि ये जो है कि आपके न्यूज में दैट पॉइंट ऑफ टाइम रहते होंगे इलाइजाबेथ हॉके, जिनको जो है कि आप अदर नाम से भी जाना जाते हैं। जो इनको जो कि शेरलॉक होम्स का आपने सुना होगा, तो ये शेरलॉक होम्स ऑफ माउंटेन वर्ड कहते थे। तो इनको माउंटेरियर वर्ड का जो है कि
फ्रंटियर वर्ल्ड का जो कि शेरलॉक होम्स कहते थे, जिनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेडिशन के बारे में नॉलेज थी, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हु रोड दी बुक, आपका जो है कि बहुविवाह जो है कि एक किताब है, ये किसने लिखी थी, तो ये याद रखेंगे, इट इज रिलेटेड टू दी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, इनका प्रोमिनेंट वर्क है, तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी इनके बहुत सारे वर्क है गाइज, जो कि आपको जो कि लिस्ट प्रोवाइडेड होगी, तो उसमें जो कि मैंने कुछ बुक्स मेंशन की होंगी, तो इसको जो कि आप याद रखिएगा। कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो है कि प्रोमिनेंट जो है कि वुमेन्स के एजुकेशन पे और उनको अपलिफ्टमेंट पे जो है कि काफ़ी वर्क किया था, जिसमें से आपको जो है कि एक प्रोमिनेंट वर्क है बहुविवाह, जो कि हमारी किताब लिखी गई थी इन द ईयर 1871। और बाकी अदर प्रोमिनेंट कुछ वर्क्स हैं, उनको जो कि नोट डाउन कर लेंगे आप, तो देखेंगे आपके जो कि इन्होंने यहाँ पे बीतल बीतल पंच विंस्ती, जो कि बीतल पंचवंशी, जो कि आपके जो कि 1847 में लिखी थी इन्होंने। देन आपके बंगलार इतिहास इन्होंने लिखा था, ठीक, ये कि हम बंगाल का इतिहास जो कि बंगलार इतिहास है, तो ये बंगाल की हिस्ट्री के बारे में है 1848 में। बाकी जो है कि आपके बौद्ध्यो, ये किताब लिखी थी इन्होंने 1851, बौद्ध्यो जो है कि आपके जो कि एक इथिक्स की किताब है। देन नेक्स्ट है आपका जो है कि यहाँ पे दिखेंगे सीता वनवास, जो कि सीता जी के वनवास के ऊपर जो कि कहानी है, आपका जो है कि संस्कृत है, एक रामायण की जो कि ट्रांसलेटर है सीतर वनवास। बाकी जो कि यहाँ पे अदर बुक्स देख लेंगे आप, उपरा मनिका, ये जो कि एक किताब है जो कि एक संस्कृत ग्रामर की है, संस्कृत ग्रामर की किताब है, उपरा मनिका। देन इसके बाद शकुंतला, जो कि एक शकुंतला प्ले है, इसको जो है कि आप याद रखेंगे, बहुत फेमस है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। शकुंतला प्ले इन्होंने जो कि 1854 में लिखा था। देन जो है कि आपके बहुविवाह से रिलेटेड जो है कि एक रिलेटेड है विधो विवाह, विधो विवाह, इसका जो कि लिटरल मीनिंग क्या है, विधो विवाह, ये कि 1855 में विधो विवाह जो होते हैं कि ये जो कि इम्फेसिस करते थे, क्या आपके जो कि विडो रिमैरिज के इम्फेसिस करते थे, तो विधवा जो होती थी विधो विवाह जो है कि इन्होंने लिखी थी, विधवा विवाह, तो ये याद रखेंगे। बाकी ये बहु विवाह जो है कि आपके पोलिगैमी के अगेंस्ट थी, तो ये जो कि आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। और इसके प्रोमिनेंट वर्क जो है कि इनके मैंने बता दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सोरर बंगाल वाज रिटन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ द इंडिया इंस्पायर्ड लिबरेशन स्ट्रगल, आपके बांग्लादेश में। तो अमर सोंगल बंगाल जो कि हमारा अडॉप्टेड एज दी नेशनल एंथम ऑफ द बांग्लादेश, जो कि हु रोड दिस सॉन्ग, तो अमर सोरर बंगाल जो है कि कब लिखा गया था, तो ये जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो कि 1905 में जो है कि इसको लिखा था। 1905 में आपके पार्टीशन ऑफ द बंगाल के टाइम पे इसको जो कि प्रीच किया गया था, तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है। बाकी इनके बारे में देखिए जो कि इन्फॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए कि इनके जो कि रिलेटेड वर्क्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये टेबल में मैंने जो है कि कुछ कुछ चीज़ें प्रोवाइडेड की हैं, तो वहाँ से जो कि कर लीजिए। बाकी होमवर्क में जो है कि आप इनके बारे में प्रोमिनेंटली अच्छे से पढ़िए, इनके बहुत सारे वर्क हैं। और ये टेबल जो है कि आपको जो दिया था उसमें जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, तो काइंडली रेफर टू दैट सेशन। और वो टेबल जो है कि आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से इसको रेफर कर लेंगे आप। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें सर्टेन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बताना है करेक्ट क्या है, तो वन बाय वन करके देखते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नेहरू जी वॉज इन दी फोर्थ टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, तो क्या नेहरू जी जो है कि फोर्थ टाइम आपके जो है कि प्राइम मिनिस्टर थे दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो है कि आपके जो कि फोर्थ टाइम जो है कि टर्म था इनका, तो यस जो है कि करेक्ट है। और देखिए यहाँ पे जो कि आपके हमारे जो कि करंट पीएम मोदी जी जो है कि इनके कंपटीशन में है, आपको जो कि देखते हैं फोर्थ टर्म बनते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इनके टर्म देख लीजिएगा, आपके जो कि प्राइम मिनिस्टर के जो कि क्या क्या टर्म है, ये फोर्थ टर्म इनका कब था। देखिए पहला टर्म था 1947 से 51 में, फिर जो है कि 1952 से 57 का टर्म था, फिर जो है कि आपका 1957 से 1962 वाला टर्म था, 1957 से जो है कि कब 1962, देन जो है कि आपका 1962 से 64 का टर्म था, तो इनका 64 में ही निधन हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी कह रहे कि नेहरू जी रिप्रेजेंटेड दी रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो क्या ये रायबरेली से थे, नहीं, तो ये जो है कि गलत है, ये बरेली से नहीं थे, ये जो कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, ये जो है कि आपकी इलाहाबाद के पास जो है कि एक जगह है आपकी जो है कि फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है कि ये रिप्रेजेंट करते थे एज एमपी, तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट करके फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एज्यूम द ऑफिस इन दी 1977, तो ये क्या करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको जो है कि जनरल इलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे पहले जो है कि नॉन कांग्रेस थे आपके
मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है, देखिए ये सब जो कि क्वेश्चन किससे आते हैं, और ये सब क्वेश्चन जो कि टॉपिक है आपका पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस का है, तो ये जो कि आप याद रखेंगे पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस का है। ये जो कि आपके मोरारजी देसाई है ही इज दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि आपके एज्यूम करते हैं ऑफिस, जो कि आपका जो कि जनरल इलेक्शन होता है ऑफ द 1977। यहाँ पे जो कि पहला जो कि अलायंस बनता है, और ये पहले जो कि अलायंस जो कि गवर्नमेंट बनाते हैं आप, ये जनता अलायंस जिसे कहते हैं, तो ये कुछ जनता अलायंस, तो ये सब जो कि आपको थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी चाहिए। इज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो कि आपका पहला और दूसरा सही है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सॉरी ए नहीं, यहाँ पे पहला और तीसरा है, माय बैड सर। तो यहाँ पे सॉरी गाइस, तो यहाँ पे 1 और 3 है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका कौन सी एक बुक है आपकी, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। तो स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, तो यहाँ पे ये किसने लिखी है, ये वीपी मेनन जी का वर्क है, तो इसको आप याद रखेंगे, वीपी मेनन जी ने इस किताब को लिखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट्स दी है और बताना क्या है, करेक्ट बताना है, तो बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, इजी सा है। कह रहे रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गलत है, मैंने बताया, जो कि 1773 के एक्ट में आपके वैरन हेस्टिंग जो है कि पहले गवर्नर जनरल बने थे, तो ये गलत बात है, तो ये इसको रॉन्ग कर देंगे आप। फिर कह रहा है कि विलियम बेंटिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये क्या, ये इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि आपके कौन से एक्ट से, आपके 1813 एक्ट से, जो है कि अब जो जीजी ऑफ बंगाल थे, अब ये जीजी ऑफ इंडिया कहलाएंगे, तो ये जो कि आप याद रखेंगे। सॉरी 33 होगा ये गाइस, माय बैड। तो यहाँ पे 33 एक्ट से जो है कि ये बना था, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि इंडिया कहलाते थे, और फिर जो है कि ये बेंटिंग होते हैं, फिर गवर्नर जनरल से आपके जो है कि इंडिया से वाइसरॉय किस वाले से बन जाते हैं, आपका जो कि एक्ट जो है कि आपको पता है, ये जो कि लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो आपका जो है कि पता होगा ये 53 58 जो है कि जो भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन यहाँ पे हमारा आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हु हैज रिटन दी बुक नेम गीता रहस्य, ये जो कि देखिए बहुत बार प्रीवियस सेशन में मुझे याद आ जाता है कि मैंने पढ़ाया है, और वैसे ये चीजें आपको भी रिकॉल होनी चाहिए अगर आप सेशन देख रहे हैं, तो ये सब जो है कि क्वेश्चन जो है कि देखिए प्रीवियस सेशन में भी रिपीट है। तो गीता रहस्य जो है कि किसने लिखी है, ये जो कि हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है, तो ये याद रखिए। और गाइस काइंडली जो है कि वो टेबल्स जो है कि रट लीजिए, क्योंकि आपके प्रीलिम जो है कि अगर जो 26 के देखिए 26 के प्रीलिम, ये सेशन तो आपके 27 के प्रीलिम्स दे रहे हैं, 28 दे रहे हैं, तो तब तक जो है कि ये डिस्कशन बहुत ही वैलिड है, और ये पीवाईक्यूज जो है कि आपको हमेशा जो है कि यूजफुल ही रहेंगे। यहाँ पे जो कि मेरे एफर्ट्स है कि शायद लॉन्ग टर्म तक काम आए। तो ये जो 26 के जो कि अभी करंटली प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो कि अभी आई थिंक जो है कि 60 डेज अप्रॉक्स जो है कि आपके 65 डेज हैं एज ऑफ द सेशन यू आर वाचिंग ऑन दी 20th मार्च, जो है कि 21 मार्च, सॉरी डे 21 मार्च है, तो 21 मार्च को जो है कि आप ये सेशन अगर जब मैं डाल रहा हूँ, तब जो है कि आपके जो है कि 65-64 डेज जो है कि बचे हुए हैं, तो आप उन टेबल्स को भी कर लेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी काम हो जाएगा। इन जो है कि जो भी 15-14 सेशंस हैं, इनमें जो है कि काफ़ी अच्छा आपका जो है कि कवरेज हो जाएगा, तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। और बाकी जो है कि सेशन आपको पसंद आया हो, तो जो है कि आपको पता है लाइक शेयर करते रहना है, जो भी आप सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए तो थैंक यू, एंड वैल्यूएबल फीडबैक देते रहना है फॉर योर टीचर इंप्रूवमेंट, जो कि मैं ये कर रहा हूँ, तो आई होप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी को यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु वाज फॉलोइंग अ प्रोमिनेंट, इनमें जो कि आपका फेमिनिज्म का मूवमेंट जो है कि प्रोमिनेंटली जो है कि किसने लीड किया था, तो पहले ये जानिए कि फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है। इट इज द अचीवमेंट ऑफ द आपका जो है कि सोशलिज्म को, सोशलिज्म जो है आपका सोसाइटी में सोशलिस्टिक सोसाइटी बतानी है, सोशलिज्म को अचीव करना है बाय द मीन्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी से सोशलिज्म को अचीव करना आपका फेमिनिज्म कहलाता है। रेदर देन यहाँ पे जो कि हम आपका जो कि क्या यूज नहीं करेंगे, रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज को यूज नहीं करेंगे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को ना यूज करते हुए हम क्या डेमोक्रेसी मीन्स को यूज करेंगे, और इससे हम सोशलिस्ट बनाएंगे, तो ये जो कि हमारा फेमिनिज्म कहलाता है। तो ये आई होप मैंने लेमन्स टर्म में आपको समझाने की कोशिश की होगी। बाकी जो है कि एक प्रोमिनेंट मूवमेंट था जो कि हमारा ये, इट इज फाउंडेड इन द ईयर जो है कि आपका 1884 में दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज स्टैब्लिश्ड, और ये जो कि किसने स्टैब्लिश किया था, वॉज द प्रोमिनेंट लीडर आपकी थी यहाँ पे एनी बेसेंट, जो है कि एनी बेसेंट हमारे इंडिया में प्रोमिनेंटली इसका रोल प्ले किया था, तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है आपको जो कि फॉलोइंग जो है कि आपकी जो क्या है वाइसरॉय ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है गाइस, स्टैटिक क्वेश्चन है, और वाइसरॉय का जो कि मैंने बताया एक टेबल वेबल के थ्रू में रिवीजन सेशन में इनको जो कि करा दूंगा मैं। जानते हैं कर्जन जो है कि आपके लॉर्ड कर्जन जो है कि आपके 1899 से 1905 में रहे थे, तो ये आप ब्रीफली याद रख लीजिएगा।
हेडिंग जो है कि इनका टाइम पीरियड क्या था आपका, जो है कि 1910 से जो है कि आपके 1916 तक रहे थे। ठीक, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1916 तक। क्लेम्सफोर्ड जो है कि आपके कब रहे थे, 16 से 1916 से 21 तक रहे थे। और जो कि लॉर्ड इरविन जो है कि आपके 1926 से 31 में रहे थे। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखेंगे, बाकी क्रोनोलॉजिकली यू कैन अरेंज दिस। ये जो कि आप याद रखेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन था। कह रहे हैं नॉट मैच करेक्टली, यहाँ पे फॉलोइंग पेयर है जिससे हमें बताना है कि करेक्टली मैच नहीं है। तो जानिए यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट जो है कि आपके वैरेन हेस्टिंग उसको गवर्नर जनरल थे, यस इट इज द करेक्ट। आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ जो है कि डलहौजी से रिलेट करता था, यस इट इज आल्सो द करेक्ट। वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट के वक्त जो है कि आपके जो है कि इंट्रोड्यूस करने वाले कर्जन थे, तो नहीं, ये जो है कि आपका गलत है। ये वर्नाकुलर एक्ट जो है कि किसने पब्लिश किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था, इट इज वाज इंट्रोड्यूस बाय द लिटन, जो है कि ये हमारा जो है कि गलत है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। बाकी इल्बिट बिल जो है कि रिपन के टाइम पे था, तो ये इट इज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन नेक्स्ट है आपका जो है कि फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पे जो है कि आपका क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जो है कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है, किस किस ईयर में एनेक्स हुए हैं। तो देखिए आपको जो है कि एनेक्सेशन ईयर के जो है कि आपके पूरे जो है कि ये हमारा ये वाला चैप्टर है आपका, एनेक्सेशन ऑफ दी, जो एनेक्सेशन का टॉपिक आता है आपके स्पेक्ट्रम में, चैप्टर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो स्पेक्ट्रम में जो कि चैप्टर है उसमें जो कि ब्रीफली ये जो कि टेबल दिया हुआ है। बाकी जो कि मैंने आपको पहले वाले जो कि सेशन में जब कराया था एडवेंट ऑफ यूरोप, तो उसमें जो कि टेबल में इंक्लूड मैंने इन्फॉर्मेशन की थी, तो वहां से इसको जो कि रट लीजिएगा गाइस कि कौन सा जो है कि जो कि आपका स्टेट जो है कि कब एनेक्स किया गया था, तो उसका एक ईयर आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने तो ये जाना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट डलहौसी करते थे, तो एनेक्स करने की जो है कि आपकी तरकीबें थी इनकी। तो फर्स्ट स्टेट टू बी अमंग दिस जो है कि आपका हुआ था एनेक्स जो कि 1848 में सतारा जो कि महाराष्ट्र में है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे संबलपुर जो है कि आपका जो है कि कब एनेक्स हुआ था, ये 1849 में हुआ था बाय दी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, जो है कि आपके जो है कि झांसी जो है कि ये भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स हुआ था इन द ईयर 1853। तो इसको जो है कि आप अरेंज कर लेंगे, 48 49 53 है, तो इसको आप काइंडली अरेंज दिस गैस। तो यहाँ पे आपका 3-1 होगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाँ 3-1 है, तो ये सी आंसर होगा, 3-1-2 है डी, तो इसका जो कि आप ब्रीफली कर लेंगे। बाकी कह रहा है कि यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट्स प्रोवाइड है और बताना है इसमें से जो कि करेक्ट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट करेक्ट होगी और एक इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होगी। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आपका जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वॉज कंपोज बाय दी बंकिम चंद्र चटर्जी ओरिजिनली इन दी बंगाली। तो क्या ये सही है? नो गाइस, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ये तो सही है कि वंदे मातरम जी, ये वंदे मातरम जी, वंदे मातरम इट इज दी कलेक्शन ऑफ दी पोयम, जो कि हमारी एक पोयम है विच इज रिटन बाय दी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। तो ये जो कि ओरिजिनली बंगाली में नहीं, इट इज ओरिजिनली इन दी संस्कृत। तो ये याद रखिएगा, संस्कृत में थी, बाकी जो है कि संस्कृत बंगाली थी। यहाँ पे संस्कृत जो हमारा जो है कि इसका मेन स्क्रिप्ट था, तो ये गाइस आपको याद रखना है, विच इज रिटर्न इन दी 1870 में जो है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। बाकी इट इज अडॉप्टेड एज द नेशनल सॉन्ग। यहाँ पे जो है कि आपको वंदे मातरम क्या है, इस वंदे मातरम जो है कि आपका नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था व्हेन इट इज अडॉप्टेड इन दी अक्टूबर 1937 में, जो है कि आपका ये जो है कि नेशनल सॉन्ग की तरह अडॉप्ट किया गया था। बाकी ये जब कि पहली बार जो है कि पब्लिश कहाँ हुआ था, इट वाज पब्लिश इन दी आनंदमत, जो कि नॉवेल थी, आनंदमत नोवेल, जो कि आपको याद आ रहा होगा। इसके बारे में जो कि हमने बात की थी, आनंदमत नोवेल ऑफ द चटर्जी जी, इनको जो कि नॉवेल में पहली बार जो कि इसको पब्लिश किया गया था इन द ईयर जो कि कौन से 1882 में जो है कि ये नॉवल पब्लिश हुई थी। तो ये जो कि आपके कुछ फैक्ट है इससे रिलेटेड, तो याद रखेंगे। ये जो कि हमारा क्या गलत हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। बाकी अदर भी देख लेंगे कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो इसको जो कि ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर दूं, आपका वंदे मातरम जो है कि एक कलेक्शन ऑफ द पोएम्स है, जिसमें से आपका जो है कि जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, जो कि एक संस्कृत बंगाली लैंग्वेज है। तो संस्कृत इसकी मेन स्क्रिप्ट है, जो कि 1870 में और पब्लिश हुआ था आनंद मठ नोवेल में 1882 में, विच इज अडॉप्टेड ऑफ दी, जो कि हमारा जो कि एक नेशनल सॉन्ग की तरह जो कि लिखा गया, ये जो कि अडॉप्ट किया गया आपका अक्टूबर 1937 में। तो ये जो कि आपको याद रखना है। और इसके जो कि पूरा सॉन्ग नहीं, ये जो कि फर्स्ट 2 वर्स था, जो कि वंदे मातरम, इसके जो कि 2 शुरू के वर्सेस थे, इनको जो कि एज ए सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था। यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे जो कि ये हमारा जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा आंसर होगा। बाकी जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया जो कि साक एरा पे है, जो कि हमारा फर्स्ट चैत होता है आपका जो कि 22 मार्च, और जो कि लीप ईयर जो कि 21 मार्च को जो कि खत्म होता है। तो ये जो कि हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। जानते हैं अभी जो कि करंटली जो कि जब ये सेशन ही अपलोड हो रहा है, तो ये हमारे जो कि चैत मास का जो कि आपका जो कि 21 मार्च में आपका जो है कि क्या चल रहा है, आपका
सॉरी गाइस, यहाँ पे हाँ, तो हमारी नवरात्रि चल रही है, तो माइंड से जो है कि फ्रेम निकल गया था। तो ये जो कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो ये हमारा जो है कि मार्क ऑफ दी हिंदूज न्यू ईयर कहलाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हिंदूज न्यू ईयर, हिंदूज न्यू ईयर क्यों, जो कि मैंने बताया होगा। सा कह रहा है जो है कि आपका जो है कि आपका विक्रम संवत के हिसाब से चलता है, तो ये याद रखिएगा विक्रम संवत के हिसाब से जो कि कब स्टैब्लिश हुआ था, 58 BC में जो है कि इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, जो कि हमारा ऑफिशियल गैजेट जो है कि यहीं से सारे पब्लिश होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग जो है कि वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दी 22 जुलाई 1927। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी आपका सॉन्ग है नेशनल एंथम जनगण मन इज द नेशनल एंथम कंपोज ओरिजिनली इन दी बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और इसका हिंदी वर्जन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 24 जनवरी 1950 को एज ए नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था। तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको रिटेन रखनी है। ये जो कि नेशनल कैलेंडर हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, सॉन्ग हो गया, पोयम हो गया। बाकी होमवर्क में जो है कि आप नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, इन सब पे जो है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये सब जो कि आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारा लिस्ट वन है पर्सन्स और जो है कि इवेंट्स के बारे में। तो ये काइंड ऑफ अ स्टैटिक क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसको जो है कि आप मैच कर लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि आपका कह रहा है कि आपका मैकडोनल्ड है, तो ये किससे रिलेट करते हैं, तो ये आपके जो है कि कॉमनल अवार्ड से रिलेट करते हैं। सो इजी क्वेश्चन गाइस, तो ये कॉमनल अवार्ड से करते हैं। जानते हैं जो कि कॉमनल अवार्ड स्टार्ट कब किए गए थे। इट वाज दी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे आपके जो कि रैमसे मैकडोनल्ड, जो कि इन्होंने जो कि कॉमनल अवार्ड स्टार्ट किया था इन दी 1932। तो यहाँ पे जो कि जानते हैं 1932 में कॉमनल अवार्ड स्टार्ट हुआ था। इसको याद रखेंगे, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इससे जो कि रिलेटेड चीजें थी। यहाँ पे जो कि कॉमनल अवार्ड जो कि रिप्रेजेंटेशन देता था डिप्रेस क्लास, जो कि आपकी डिप्रेस क्लास हो गई, तो इनको जो कि डिप्रेस क्लास को इन सबको अलग से रिप्रेजेंटेशन देने की बात की थी, जो कि 1932 में आपका पूना पैक्ट भी होता है, जिसकी वजह से इसको गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो है कि क्या डिस्प्यूट होता है, तो यहीं पे पूना पैक्ट साइन होते हुए भी दिखता है, जिसमें जो कि कोई भी आपका सेपरेट इलेक्टोरेट जो है कि अलॉट नहीं किया जाता है, और रिजर्वेशन की एग्रीमेंट को जो है कि बात की जाती है। तो ये जो है कि मैकडोनल्ड अवार्ड की कुछ ब्रीफिंग थी, जो कि कॉमनल अवार्ड से रिलेट करते हैं। बाकी लिंगलित गो आपको जो कि अब तक याद हो गया होगा, लिंगलित गो रिलेट टू दी और अगस्त ऑफर इन दी 1940, जो कि आपका यहाँ पे होगा, तो ये अगस्त ऑफर 1940 का था। देन डलहौजी जो है कि आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से करते हैं, डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से। आपका जो है कि क्लेम्सफोर्ड जो कि किससे है, डायरकी जो है कि इंट्रोड्यूस करने में। तो क्लेम्सफोर्ड में जो है कि 1919 में आपका क्या किया था, आपके प्रोविंसेस में जो है कि डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था। बाकी जो है कि 1935 में इसको अबॉलिश भी कर दिया था। तो ये जो कि याद रखेंगे, यहाँ पे इसका 4 हो जाएगा। इसको काइंडली मैच कर लेंगे, तो 2 3 1 4 देख लेंगे, तो 2 3 1 4, तो ये हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। देन इसके साथ जो है कि आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। सर्टेन स्टेटमेंट है और क्या बताना है, ये देखिए नॉट करेक्ट। तो इसमें से ये एक स्टेटमेंट जो है कि गलत है, जो कि हमें जो कि आंसर करना है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हकीम अजमाल खान वाज वन ऑफ द लीडर्स टू स्टार्ट द नेशनलिस्ट एंड द मिलिटेंट रहा मूवमेंट। तो ये जो है कि ये क्या करेक्ट इन्फॉर्मेशन है? यस, इट इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन की जो आपके हकीम अजमल खान थे, इन्होंने जो कि इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, हर मूवमेंट को। तो इसको जो कि आप याद रखेंगे ब्रीफली, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन जो है कि हमारा नेक्स्ट है आपका, व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म, जो है कि आपके सैयद अहमद खान जो है कि अपोज करते हैं। तो बिल्कुल ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, तो सैयद अहमद खान इसको जो कि अपोज करते हुए दिखते हैं। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। और बाकी यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, ये जो है कि मूवमेंट स्टार्ट होता है आपका 1910 में, तो ये याद रख लीजिएगा। इट वाज स्टार्टेड इन दी 1910। ये हर मूवमेंट जो है कि हमारा स्टार्ट होता है 1910 में, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वाज फॉर्म्ड इन दी 1906, जो है कि आपका मंथली, ये जो कि शायद यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है कि यहाँ पे वर्ड जो है कि गलत है। तो अपोज द पार्टीशन ऑफ द बंगाल एंड द सेपरेट इलेक्टोरेट। तो क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि इसको जो है कि इन्होंने अपोज किया था, तो जो है कि नहीं, यहाँ पे जो है कि मुस्लिम लीग बनी थी, तो थी 1906 में, जो कि आपका कहाँ पे बनी थी, हिंदी प्रोविंस जो कि आपका ढाका में जो है कि ये बनी थी, बांग्लादेश में मुस्लिम लीग। तो ये जो है कि यहाँ पे इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट और इन सबको प्रीच किया था, जो कि अपोज नहीं किया था। यहाँ पे लिखा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है कि क्या कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट को अपोज कर रहे थे, इन्होंने अपोज नहीं किया था। इन्होंने इसको जो है कि सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी मौलाना बरकत उल्लाह और जो कि मौलाना उबैदुल्ला सिंधी वर अमंग दोज हु फॉर्म द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन द काबुल। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि इसके बारे में प्रीवियसली जो है कि आपको
बदारखा जो कि हमारे जो कि पहले बार जो कि फर्स्ट टाइम जो कि आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे इन दी 1915 जो है आपके जो कि काबुल में जो कि पहली प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनती है इन लोगों के लीडरशिप के अंडर। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि आपके बख्तुल्ला जी जो कि ये पीएम बने थे, प्राइम मिनिस्टर, और सिंधी जी आपके क्या थे, सिंधी जी जो ये होम मिनिस्टर थे। तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है। बाकी ये सब कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कि स्टैटिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए। देन जो है कि इसके साथ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, इट इज अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस ऑफ द 1939। तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस? तो यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट कौन दिखेंगे? तो यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी, दिस आपके ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी जो कि फॉर्म हुई थी इन दी एसोसिएशन ऑफ दी आपके जो कि ये जो कि याद रखेंगे, ये जो यहाँ पे प्रजा मंडल्स थी ऑफ दी प्रजा मंडल्स ऑफ दी प्रिंसली स्टेट। तो इनके एसोसिएशन के साथ ही विद दिस एसोसिएशन एसोसिएशन आपकी जो है कि ये फॉर्म हुआ था, जो कि हमारा सॉरी फॉर दिस जो कि आपका निकल जाता है बार बार, जो कि मैं ध्यान देता हूँ कि इसका थोड़ा कम यूज किया जाए, फिर भी जो कि आई होप अंडरस्टैंड करेंगे आप इसको। यहाँ पे प्रजामंडल के एसोसिएशन से ही हमारा जो कि ऑल इंडिया जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो कि फॉर्म हुआ था 1939 में। तो इसको आप याद रखेंगे। इसका पहला सेशन जो कि आपका देखें तो 1927 में इसका पहला सेशन हेल्ड करता है आपका 1927 में बॉम्बे में, जहाँ पे बहुत सारे जो है कि आपके प्रिंसली स्टेट के जो है कि अटेंड करते हैं, प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस जो है कि इस सेशन को अटेंड करते हैं, और जो कि 1939 के सेशन में जो है कि जवाहरलाल नेहरू इसके क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन ब्रांच ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज पब्लिश इन द 1908 अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ दी। तो ये किसके प्रेसिडेंसी में जो कि ये लॉन्च किया गया था? तो इसको आप याद रखेंगे। ये तो आपका अमीर अली जी, इनके जो है कि प्रेसिडेंसी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि पब्लिश हुई थी लंदन ब्रांच। तो इसको आपको याद रखना, जो कि बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें एज मच जो कि इन्फॉर्मेशन है नहीं। बाकी कह रहे कि एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ द इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद द प्लान ऑफ द यूनाइटेड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो पार्टीशन ऑफ द इंडिया के बाद जो कि आपको पार्टीशन ऑफ द इंडिया, उस वक्त जो कि यहाँ पे कौन सा फॉलोइंग प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का जो कि आपके एक प्लान के आया था, प्लान के साथ आया था यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ? तो ये जो कि इसका स्टैटिक आंसर है जो कि आपका पंजाब जो था, पंजाब ये जो कि आपका इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि बनना चाहता था ड्यूरिंग द पार्टीशन, विच वाज लेड बाय ये जो कि सिख लीडर जो थे, इनका जो कि नाम याद रखेंगे, तारा सिंह जी के लीडरशिप में, ऑन दी लीडरशिप ऑफ द तारा सिंह, ये जो कि पंजाब को इंडिपेंडेंट और यूनाइटेड एग्जिस्टेंस में जो कि लाना चाहते थे। तो ये बात आपको ब्रीफली याद रखनी है। देन कह रहा है कि नेटिव स्टेट ऑफ द त्रिपुरा बिकेम इन्वॉल्व इन द फ्रीडम मूवमेंट अर्ली इन द 20th सेंचुरी। क्यों? तो इसका जो कि इसको पॉज करेंगे, ये जो कि स्टैटिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो कि कह रहा है कि किंग्स ऑफ द त्रिपुरा वाज ऑलवेज एंटी ब्रिटिश। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? कह रहा है कि बंगाल जो है कि रेवोल्यूशनरी टुक शेल्टर इन द त्रिपुरा, tribes of the state were fiercely freedom loving, or they were already some group fighting against the kingship and its protector the Britishers। तो यस जो है कि ये हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे देखेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि ये जो कि ऑलरेडी जो है कि वहाँ पे बहुत सारे जो है कि आपके त्रिपुरा में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो कि वहाँ पे जो कि किंगशिप के अगेंस्ट, और जो कि उनके इन किंगशिप को जो प्रोटेक्ट कर रहे थे ब्रिटिश, इनके अगेंस्ट जो है कि आपका मूवमेंट चला रहे थे। दैट्स वाई जो कि आपके 20th सेंचुरी इन दी 1900 ईयर आपके फ्रीडम स्ट्रगल में ये लोग त्रिपुरा पीपल्स इन्वॉल्व थे। तो ये आपको याद रखना है। बाकी कह रहा है कि द लास्ट मेजर एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो ये कह रहा है कि लास्ट मेजर एक्सटेंशन है ब्रिटिश इंडिया का कि किसके टाइम प्लेस पे जो है कि टेरिटरी एक्सपेंशन टेक प्लेस किया था? तो ये थे हमारे डलहौजी के टाइम पे जो है कि टेक प्लेस किया था, जो कि जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू इन्होंने बहुत सारे जो है कि आपके स्टेट जो है कि एनेक्स किए थे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे झांसी हो गया, सतारा हो गया, आपका जैतपुर हो गया, संबल हो गया, ठीक, संबलपुर संबलपुर हो गया, उदयपुर और नागपुर, ये जो कि कुछ स्टेट थे जिनको डलहौजी ने एनेक्स किया था बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और इनके जो है कि आपको यह सब्सिक्वेंटली याद रहने चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे जो कि एक स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, तो आइए वन बाय वन करके इसको जो कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपका नील दर्पण एक प्ले है जो कि आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ दी जो है कि इंडिगो फॉर्मेट पे है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और नील दर्पण जो है कि किसने लिखा था? यहाँ पे दीन बंधु मित्र जो है कि आपका दीन बंधु मित्रा जो है कि नाम आपको याद आ जाना चाहिए, दीन बंधु मित्रा, ये जो है कि इन्होंने ये प्ले राइट लिखा था। बाकी सेकंड कह रहे हैं ऑथर ऑफ दी जो है कि आपका
घसीराम कोतवाल इज विजय तेंदुलकर, यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेट, जो कि इनके जो कि राइटर यही थे, जो कि एक मराठी प्ले है। क्या है ये क्या है? दिस इज द मराठी प्ले विच वाज मतलब प्ले इन दी 1872। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। बाकी कह रहे कि प्ले जो है कि आपका कौन सा प्ले है? नवन्ना बाय दी नवीन चंद्र दास वॉज बेस्ड ऑन दी फेमाइन ऑफ द बंगाल। तो नो, इट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो है कि हमारा गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? ये जो कि आपके फेमाइन ऑफ द बंगाल से तो बिलोंग कर रहा है, बट जो है कि आपके नवीन चंद्र दास जी ने जो कि नहीं लिखा है। ये जो है कि किसने लिखा है? दिस प्ले, यहाँ पे इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ इसका करेक्ट इन्फॉर्मेशन। दिस प्ले वॉज रिटन बाय योर बिजॉन भट्टाचार्य, जो कि बिजॉन भट्टाचार्य ने ये प्ले लिखा है, जो कि आपके डिवास्टेटिंग बंगाल फेमाइन जो 1943 का बंगाल फेमाइन था। और जल्दी से बताइए इसमें जो कि कौन सी कमीशन थी, फेमाइन कमीशन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये प्ले जो है कि आपका 1944 में इन्होंने बिजॉन भट्टाचार्य ने लिखा था। तो ये बात आप याद रखेंगे। बाकी लास्ट स्टेटमेंट जो है कि ऑटोमेटिकली आप जानेंगे करेक्ट है कि उर्दू थिएटर यूज होता था डिपेंडली ऑन दी पारसी थिएटर्स। तो ये जो कि हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। इसके साथ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज आस्किंग अबाउट द बुक्स एंड ऑथर। स्टैटिक क्वेश्चन है गाइस, काइंडली डू इट इन दी होमवर्क। जो है कि यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करा रखी है। फिर भी जो है कि देखिए आनंद मत हो गया तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि दिस आनंद मत इज रिलेटेड टू हुम, जो है कि आपके यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये जो कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको स्ट्राइक तुरंत देख के हो जानी चाहिए। देन जो है कि आपका फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस है, ये जो कि आपके वी डी सावरकर जी ने लिखी है। तो ये यहाँ 4 हो जाएगा। लाइफ डिवाइन है, तो लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? आपके अरविंदो जी ने लिखी है। ये साधना है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। तो ये जो है कि आप मैचिंग यहाँ से कर लेंगे और इसको आप करेक्टली देख लेंगे। फिर जो कि नेक्स्ट कह रहे हैं कि एट द टाइम व्हेन एम्पायर्स इन द यूरोप वर द क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ द नेपोलियन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल केप्ट इन द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाई इन द हाई इन द इंडिया। तो किसने जो है कि ऐसा किया था? तो ये जो कि करने वाले वेस्ली थे, लॉर्ड वेस्ली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। जो कि वेस्ली का टाइम पीरियड जो कि याद रखिए, ये वाइस गवर्नर जनरल थे 1798 से आपके 1805 में। तो नेपोलियन के कॉन्क्वेस्ट में इन्होंने जो कि यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया को जो कि एम्पायर को होल्ड रखा था इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है। फिर कह रहे कि ये जो है कि आपकी गवर्नर जनरल है जिन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स दी अफगानिस्तान, ये जो कि किसने प्रीच किया था? दिस इज दी स्टैटिक क्वेश्चन, जो कि फॉरवर्ड पॉलिसी जो कि आपके जो कि फॉरवर्ड पॉलिसी थी क्या? तो ये देखिए फॉरवर्ड पॉलिसी है, क्योंकि जान रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये जो है कि जान रहे हैं क्या है? ये अफ्रीका है, थोड़ा रफली बना रहा हूँ गाइस। ये जान रहे हैं ये हमारा यूरोप है, ठीक। यहाँ पे जान रहे हैं प्यारा भारत, ठीक। प्यारा भारत हो गया ये, ठीक। इसको जो है कि रफली इमेजिन कर लेंगे, ये प्यारा भारत, ठीक। यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान। यहाँ पे अफगानिस्तान। ऊपर क्या है? यह है रशिया। यहाँ पे बीच में स्टेट्स हैं। तो रशिया और इधर से जो कि एनेक्स करना चाहते थे आपके जो कि अफगानिस्तान में, जानते हैं रशिया उस वक्त था, उस वक्त जो कि सोवियत संघ और ये सब जो थे एनेक्स करना चाहते थे। और इधर से जो है कि ब्रिटिश इंडिया जो है कि यहाँ पे ये ब्रिटिश इंडिया था। तो इसी को जो है कि फॉरवर्ड पॉलिसी क्या लगी थी? इंटरेस्ट इन दी अफगानिस्तान टू काउंटर दी रशिया, जो कि रशिया को काउंटर करने के लिए ये फॉरवर्ड पॉलिसी जो है कि लाई जा रही थी। दिस फॉरवर्ड पॉलिसी इज पुट फॉरवर्ड बाय दी लिटन, लॉर्ड लिटन ने जो है कि इसको फॉरवर्ड किया था। तो ये याद रखिएगा, इट इज दी दिस फॉरवर्ड पॉलिसी इज दी काउंटर टू रशिया रशिया थ्रेट इन सेंट्रल एशिया। ये जो कि सेंट्रल एशिया में रशिया का इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए, तो ये जो कि काउंटर थ्रेट था बाय द रिटर्न। तो इसको आप याद रखेंगे। फिर कह रहे कि करेक्ट सीक्वेंस में लगा दीजिए। करेक्ट सीक्वेंस तो जानते हैं, ये आपका तिलक करो होम रूल लीग मूवमेंट जो है कि कब हुआ था? ये जानते हैं, इट इज सॉरी गाइस, इट इज टेक प्लेस इन दी 1960। आपका जो कि यहाँ पे इसको जो है कि कई कई जगह देखिए कामाघाट मारू इंसिडेंट लिखा है, या तो यहाँ पे आप पढ़ते होंगे कोमगट मारो इंसिडेंट, जो कि आप जानते हैं कनाडा में टेक प्लेस किया था। यहाँ पे जो कि आपके कुछ सिक्स जो है कि कुछ 2 महीने तक एक ही शिप पे रह गए थे। ये जो कि 1914 में जो है कि टेक प्लेस किया था। कैनेडियन शिप जो है कि आपके एंटर नहीं दे रही थी, एंट्रेंस नहीं दे रहे थे कनाडा में। तो यहाँ पे 376 पैसेंजर जो कि 2 महीने एक ही शिप पे रह गए थे, जिसमें से बहुत सारी डेथ वेथ कॉज हुई थी। बाकी गांधी जी का अराइवल जो कि 1915 में हुआ था इंडिया में। तो ये सब जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। इन्हीं के जो कि अराइवल की वजह से प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसको क्रोनोलॉजिकली अटेंड अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 3 फर्स्ट हो जाएगा, तो 2 3 फर्स्ट देख लेंगे। तो 2 3 1 जो कि डी में है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि कह रहा है कि फॉलोइंग पेयर जो है कि करेक्टली मैच। तो यहाँ पे क्या करेक्टली मैच है क्या नहीं है, तो आइए 1 बाय 1 करके जो है कि इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कह रहा है कि थियोडोर बेक है,
आपके जो कि यहाँ पे प्रोमिनेंट वर्क्स हैं जो कि आपके किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो कि रिलेट करते हैं। तो ये थियोडर बैक जो है कि एक ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट थे। तो ये हमारे जो है कि आपका प्रिंसिपल थे। अब जो कि आपका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था अलीगढ़ में, तो इसके जो कि प्रिंसिपल थे। तो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, मीन जो कि करेक्ट मैचिंग है। बाकी जो कि इल्बर्ट बिल से जो कि रिपन जो कि रिलेट करते थे, यस जो कि इल्बर्ट बिल से जो कि रिपन जो कि रिलेट करते थे। तो ये भी जो कि हमारा करेक्ट है कि दैट इल्बर्ट बिल के टाइम पे रिपन क्या थे, दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कि आपके वॉइसरॉय थे। तो ये आपको याद रखना है। देन जो कि फिरोज शाह मेहता जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेट करते थे, ये भी जो कि करेक्ट है। बाकी जो कि बदरुद्दीन त्याबजी जो कि मुस्लिम लीग से रिलेट करते थे, बिल्कुल गलत बात है। ये जो कि हमारे बैरिस्टर थे, ये क्योंकि आईएनसी के जो कि कई बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये जो कि आपको याद रखना है, बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग से एसोसिएटेड नहीं थे। तो ये जो कि आपको याद रखना है। तो हमारा जो कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 2 3 जो है कि आपका करेक्ट है, डी इज द रॉन्ग आंसर। तो जन यहाँ पे जो कि कुछ है, सूरत स्प्लिट कम्युनल अवार्ड ऑल पार्टी कन्वेंशन पूर्ण स्वराज, इसके जो कि कब कब ईयर में कौन सी चीजें टेक प्लेस की हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो कि सिंपल सा आंसर है गाइस। तो यू नो दीज इवेंट्स जो कि आप अच्छे से इनको समझते हैं। आप जानते हैं सूरत स्प्लिट जो है कि 1907 में हुआ था। ठीक, आपका कम्युनल अवार्ड कब हुआ है, तो ये भी जानते हैं। कम्युनल अवार्ड जो है कि आपका 1932 में हुआ था, जो कि अभी हमने इस सेशन में भी एक बार बात की है। ऑल इंडिया पार्टी कन्वेंशन जो है कि कब हुआ था, इट टेक प्लेस इन दी आपका 1928 में हुआ था। पूर्ण स्वराज जो है कि आपके 1929 में डिक्लेयर किया गया था। तो ये सब जो है कि बातें आपको याद होंगी। इसका जो है कि आप क्रोनोलॉजिकली देख लेंगे, यहाँ से आंसर इसको कर लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो कि बायोग्राफी जो कि किसी की डिस्क्राइब है और जो कि हमें बताना है। तो ये कह रहा है कि ही इज ग्रेजुएट एट दी 18, प्रोफेसर और एसोसिएट एट दी। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं चीज बताता हूँ। आपको कोई एक इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट पता होना चाहिए, मीन्स इसमें से एक इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट या 2 3 चीजें, तो उससे जो है कि आप स्ट्राइक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारी चीजें कि ग्रेजुएट एट दी 18, प्रोफेसर एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ द सुधारक एट दी 20। तो सुधारक देखिए हमने जो कि क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ पे पहला हिंट जो है कि आपको सुधारक से लग जाना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि सेक्रेटरी भी रहे हैं सार्वजनिक सभा के, यहाँ से हिंट लग सकता है, ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। बाकी सेक्रेटरी रहे हैं किसके, नेशनल कांग्रेस के। और ये जो है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रॉयल कमीशन में इन्होंने एट द एज ऑफ 31। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रहे हैं। ये सब देखिए इवेंट दिए हुए हैं। और बाकी इन्होंने क्या, ए पेट्रियोट जो है कि आपके जो कि गांधी जी की थी, उसके जो कि एडिटर भी रहे हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप गोपाल कृष्ण गोखले जी, क्योंकि आपको यहाँ से सुधारक से याद आना चाहिए, सार्वजनिक सभा से याद आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ने का ट्रिक यही होता है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व की जाए, तो ये जो कि स्टेटमेंट में से आप कीवर्ड देखिए और यहाँ पे देखिए उसमें से कौन से जो है कि एक भी, जैसे आपको रॉयल कमीशन याद हो या सुधारक याद हो या सार्वजनिक सभा याद हो, तो इससे जो है कि आप डायरेक्टली रिलेट करके अपने आंसर पे रीच कर सकते हैं। तो यू मस्ट जो है कि रिमेंबर कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ द थग्स, जो कि सप्रेशन ऑफ द थग्स से जो कि कौन रिलेट करते हैं, तो ये भी जो कि डायरेक्ट सा क्वेश्चन है आपके, जो कि कैप्टन कैप्टन स्लीमन जो थे, ये जो कि हमारे सप्रेशन ऑफ द थग से रिलेट करते हैं। तो ये जो कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट है आपका जो कि सर्टेन पीरियड दिया है और इवेंट दिया है। तो सर्टेन पीरियड और इवेंट से जो कि हमें मैचिंग करनी है। 1833 में जो है कि आपका कौन सा इवेंट टेक प्लेस किया था, तो इसका जो कि जानिए ब्रीफ आंसर है। तो इसको जो कि आपका 1833 में जो कि क्या इवेंट टेक प्लेस किया था, ये आपका जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एट द कलकत्ता हुआ था। फर्स्ट फर्स्ट सेशन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस एट द कलकत्ता टेक प्लेस। 1906 में क्या हुआ था, इन द ईयर जो है कि 1906 आपका जो है कि यहाँ पे 1906 में इवेंट कौन सा मिलेगा आपको, जो है कि आपका मुस्लिम लीग जो है कि ढाका में फॉर्म हुई थी। ढाका में जो है कि आपकी मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी। तो इसका जो है कि देखिए यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। और ये जो है कि फर्स्ट सेशन जो है कि 1844 का, इसका 4 हो जाएगा। 1927 में क्या हुआ है, तो 1927 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 1927 में इवेंट कौन सा हुआ है, तो ये आपका जो है कि फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, जो कि मैंने आपको ऊपर जो है कि क्वेश्चन बताया था। देन 1932 में आपका जो है कि कॉमनल अवार्ड जो है कि आपका फ्रॉम विट हॉल जो कि अनाउंस हुआ था। तो ये फर्स्ट है। तो इससे जो कि आप काफी चीजें कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमनल अवार्ड था, ये जो कि आपके सारे इवेंट जो कि हम प्रीवियसली कर चुके थे, इसको आप जो कि अरेंज कर लेंगे मैचिंग में। देन जो है कि आपका नेक्स्ट है आपकी फेमस पर्सनैलिटी दी हुई है, इनसे रिलेटेड जो है कि आपका क्या वर्क है, जो कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन या वर्क से रिलेट करते हैं। तो इसका जो कि आंसर आप देखेंगे। तो सो मच स्टैटिक क्वेश्चन है। जानते हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी हैं, ये जो है कि किससे रिलेट करते हैं आपके, जो कि नेशन इन दी मेकिंग, ये जो है कि किताब है नेशन इन दी मेकिंग। बाकी एम के गांधी जी, ये किससे रिलेट करते हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत इजी है। ये जो कि आपका है हिंद स्वराज।
सुभाष चंद्र बोस जी किससे रिलेट करते हैं? आपके इंडियन स्ट्रगल से। ये जो है कि इनका प्रोमिनेंट वर्क है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पर्सनैलिटी दी हुई है guys, ये जो है कि यहाँ पे बुक दिया हुआ है, तो इसको जो है कि आप मैच कर लेंगे। लाला लाजपत राय जो कि आपकी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग थी, उन्होंने जो कि बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो ये जो कि यहाँ पे ये क्या है, ये 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 4 1 2 3 देख लेंगे तो किसमें है 4 1 2 3, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो कि अबाउट दी जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में सर्टेन स्टेटमेंट है और हमें क्या बताना है इनमें से जो कि करेक्ट क्या क्या है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके व्हाट आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है। कह रहा ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन दी 1947 में, जो कि क्या ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, तो नो, इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो ये जो है कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं हुए थे। दैट पॉइंट ऑफ जो है कि टाइम जो है कि आपके आचार्य जेबी कृपलानी जी थे, जेबी कृपलानी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन जो है कि आपका नेक्स्ट देखिए, तो ये देखिए आपको जो कि यही भी पता होता तो इससे जो कि हम डायरेक्ट आंसर रीच कर सकते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो इनमें से कोई भी जो करेक्ट नहीं निकलने वाला है। आइए जो कि वन बाय वन करके देख लेते हैं। बाकी कह रहे कि ही प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि पहले जो है कि आपके फर्स्ट जो है कि जब 9 दिसंबर आपका जो है कि 9 दिसंबर को जब मिलते हैं तो कौन करते हैं उस दिन, जो है कि आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है कि आपके टेम्परेरी जो है कि प्रेसिडेंट चुनते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी टेम्परेरी होते हैं, यहाँ पे टेम्परेरी लिख देता हूँ। देन जो कि 11 दिसंबर को जब मिलते हैं तो परमानेंटली जो है कि कौन चूज करते हैं, परमानेंट होते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद जी, आपके प्रिसाइड करते हैं आपके सेशंस को, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन कह रहा है कि फॉर्म्ड द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन द यूनाइटेड प्रोविंस बिफोर द इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये भी गलत है। आपकी पहली मिनिस्ट्री जो है कि यूनाइटेड प्रोविंस में जो है कि 1937 में ही फॉर्म हो गई थी, तो इसको जो है कि आपको याद रखना है, विच इज हेडेड बाय दी आपके यहाँ पे गोविंद वल्लभ भाई पटेल पंत जी थे, गोविंद वल्लभ भाई पंत जी, इन्होंने जो है कि हेड किया था दैट कांग्रेस मिनिस्ट्री को। ये कि कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है कि पहली बार जो कि यूनाइटेड प्रोविंस में 1937 में ही फॉर्म हो गई थी, तो याद रखना है। तो यहाँ पे ये तीनों ही गलत होगी स्टेटमेंट, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे एक जो है कि आपका गलत है, बाकी 3 सही है, तो आइए जो है कि वन बाय वन करके देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे जो है कि जमन लाल बजाज जो है कि आपके सत्याग्रह आश्रम एट दी वार्धा पे रिलेट करते थे, यस इट इज दी मैचली करेक्ट। जो कि दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन से, ये भी करेक्टली मैच है। आपका लाला लाजपत राय जो कि नेशनल स्कूल और दी लाहौर, ये भी सही है। बाकी कह रहे कि बाल गंगाधर जो कि सत्य शोधक समाज से हैं, तो ये गलत है। सत्य शोधक समाज से कौन थे? हमारे ज्योतिबा फुले जी थे, तो एक याद रखेंगे ज्योतिबा फुले थे, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ट्रूथ सीकर सोसाइटी, ये सब हम जो कि प्रीवियसली जो है कि ब्रीफली कर चुके हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो कि सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले जो है कि इन्होंने जो कि इसको इरेडिकेट जो कि शूद्र कंडीशन और जो कि डिप्रेस क्लास कंडीशन को जो कि इंप्रूव करने के लिए ये सब जो कि चलाया था, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये गलत होगा। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट जर्नलिस्ट जो है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए इमर्जिंग कम्युनिस्ट जर्नल जो कि एम एन रॉय जी द्वारा लिखी जा रही थी, तो ये क्या था? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वन गार्ड जो है कि हमारा एम एन राय जी जो है कि इसको प्रोपोगेट कर रहे थे इन दी अर्ली 1920s में, जो है कि इसको प्रोपोगेट कर रहे थे। स्टैटिक है, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि नेक्स्ट कर रहा है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना है, पॉलिटिकल लाइफ जो है कि इवेंट्स जो है कि है आपके महात्मा गांधी से जो कि रिलेट कर रहे हैं, तो सबको पता है ये जो कि आपको 1917 में चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो कि 1918 में है गुजरात में, खेड़ा सत्याग्रह भी जो है कि आपका जो कि 1918 में है। और इनमें से जो कि पहले कौन सा है, ये मंथ जो है कि मैंने आपको बताए होंगे, तो ये मंथ आपको याद रहने चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि पहले जो है कि आपका क्या मैंने बताया था, क्या कैसे याद रखेंगे, केक से याद रखेंगे। केक में क्या है, चंपारण जो है कि आपका ये है, ए से जो है कि अहमदाबाद मील स्ट्राइक है, केक से जो है कि याद रखना है, तो के से जो है कि खेड़ा है, खेड़ा सत्याग्रह है, तो खेड़ा सॉरी गाइस खेड़ा सत्याग्रह आपका सबसे लास्ट है इसमें से। बाकी नॉन कॉपरेशन जो कि 1920 में है, तो ये जो कि इस निमोनिक से जो कि बहुत फेमस पुराना निमोनिक है, तो इसको जो कि आप याद रखेंगे और यहाँ से जो कि आप आंसर पे जो कि रीच कर सकते हैं। इसको जो कि क्रोनोलॉजिकली लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 आपका 4 हो जाएगा, तो ये हमारा इवेंट का क्रोनोलॉजी है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन कॉटन मर्चेंट बैंकर बैंक, ये जो है कि हमारे जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट मीन जो कि एक क्लोज एसोसिएट है महात्मा गांधी जी के, उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि ये क्लोज कॉटन मर्चेंट थे, बैंकर भी थे, कांग्रेसमैन थे। तो फॉलोइंग जो है कि फेमस पर्सनैलिटी इनमें से कौन है, तो आइए जो कि इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो कि आपके क्या जीडी बिरला जी आपके जो कि कॉटन मर्चेंट थे, क्या जयकर जी थे, क्या श्रीनिवास शास्त्री जी थे? नहीं, तो यहाँ पे जो कि आपके जमन लाल बजाज है, ये आपके फेमस मर्चेंट है। तो ये जो कि अगर किसी ने कॉमन सेंस लगाया होता तो बजाज देख के भी कई लोग जो है कि दैट ईयर जो है कि 1993 में
अपना सही आंसर करके आए होंगे। बाकी जो कि बजाज ग्रुप ऑफ दी कंपनीज जो हैं, जितने भी आप बजाज के प्रोडक्ट देखते हैं, बजाज ग्रुप ऑफ दी कंपनीज जो इन्हीं से बिलोंग करती हैं, क्योंकि इन्होंने अर्ली 1920 में इंडिया में स्टैब्लिश की थी। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो आपका जो कि इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ दी महात्मा गांधी, तो एट द टाइम ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी का क्या पोजीशन था, क्या स्टेक था, तो बताना है। क्या कह रहे थे कि ये मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी थे, तो ये करेक्ट है? तो नहीं, ये कांग्रेस से एसोसिएट नहीं करते थे। बाकी कह रहा है कि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस, तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। ये देखिए, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे या कांग्रेस को जो कि डायरेक्शन देते थे। बाकी इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस को जो है कि आपके कांग्रेस को क्या खत्म कर देना चाहिए आफ्टर जो है कि अटेनिंग द इंडिपेंडेंस, ये कि इंडिपेंडेंस दिला दी तो कांग्रेस को यहाँ से खत्म कर दिया जाए, और जो है कि इंडिया के जो है कि नए इंडिया में से जो कि पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हो गया है। तो ये जो कि गांधी जी की प्रीचिंग, तो इनको आप याद रखेंगे, ही इज नॉट मेंबर। बाकी प्रेसिडेंट और ये सब जो है कि नहीं थे, तो ये जो है कि गलत है। तो काफी बार जो कि आपने जनरल सेक्रेटरी और जो कि आपके सेशंस को लीड भी किया इन्होंने, तो प्रेसिडेंट तो सेशन के रहे हैं। ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन आपको याद रहना चाहिए। देन जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द बॉय स्काउट ऑफ द सिविल गाइड्स मूवमेंट इन द इंडिया, तो ये इसके फाउंडर कौन है, तो हमें बताना है ब्रीफली। तो इसके फाउंडर जो कि आपके बैडन पॉवेल थे। ही इज द फाउंडर ऑफ द बॉय स्काउट और द सिविल गाइड मूवमेंट इन द इंडिया, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो इसका जो कि सिंपल आंसर है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन थी बॉय स्काउट ऑर्गेनाइजेशन और सिविल गाइड्स, तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जो है कि आप फॉर द रेस्ट्रिक्टिंग दी वर्किंग आवर ऑफ द वुमेन एंड द चिल्ड्रन, तो पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कि किसने पब्लिश किया था? इट वाज पब्लिश बाय द, जो कि आपके लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। तो ये याद रखेंगे, पहला फैक्ट्री एक्ट ऑफ द इंडिया इन द ईयर 1881, जो कि आपका पहली बार जो है कि वर्किंग आवर ऑफ द वुमेन एंड द चिल्ड्रन जो है कि आपका क्या कहता है इसके बारे में, जो है कि आपके रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि वुमेन्स जो है कि वर्किंग आवर जो है कि आपका कितना होना चाहिए। वुमेन वर्किंग आवर जो है कि देखिए, वुमेन्स हो चाहे कोई भी हो, चिल्ड्रंस, इनको जो है कि प्रोवाइड किया था यहाँ पे 9 आवर्स, यस, जो है कि 9 आवर्स पर डे जो है कि आपका वर्क होना चाहिए। और जो है कि वीक में देखें तो वीक में जो है कि 48 आवर्स पर वीक ही वर्क कर सकते हैं। तो इस पे जो है कि इससे ज्यादा वर्क से रेस्ट्रिक्शन लगाया था दिस एक्ट ने फर्स्ट टाइम। तो ये जो है कि आप याद रखिए। बाकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन देनी है सबको, जो है कि ये सब चीजें इस एक्ट में है। तो आई होप ये सब चीजें आपने अपने स्पेक्ट्रम या जो भी आपके नोट्स है उससे जो कि कवर किया होगा। और यहाँ तक देखिए, हमने जो कि यूपीएससी के जितने पीवाईक्यूज थे उनको कवर कर लिया है। और बाकी आप थोड़ा जो है कि थोड़ा फास्ट मोड पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस कवर होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप यूपीपीएससी हो गए, तो इनके जो कि आपके स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं और जो कि आपके रिलेट करते हैं कैसे, आपके रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से थोड़ा देखिए, थोड़ा हल्का सा फास्ट मोड पे भी चलेंगे, क्योंकि इस सेशन में आपको वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ पे देखिए 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इनको जो है कि हम जो भी 2-3 सेशन लगेंगे इसमें कवर करेंगे। तो आइए थोड़ा और जो है कि इसको जो है कि फ्रेश सेशन में करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है कि आज आज के सेशन में जो है कि काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आप जो है कि अपना कमेंट फीडबैक में देते रहिए, और जो भी चीज़ें थी मैं जो है कि आपके कमेंट से जो है कि वैल्यूएबल फीडबैक से जो है कि इसको चेंज अपना अप्रोच जो है कि आपके हिसाब से जो है कि और इम्प्रूव करते जाऊंगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये सेशन कैसा लगा। और यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, अब फिर जितने भी यूपीपीएससी और अदर एग्जाम के क्वेश्चन है हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने जो है कि अपना पार्ट 1 तो कंप्लीट कर लिया है, और जो कि एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री जो है कि अप्रोच कर रहे हैं। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें जो कि आपने एक तो कमेंट बताया, उसमें मैंने फोकस किया है। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन मोर, जो है कि आपको जो है कि जो बताएंगे, तो उससे जो है कि हम रिलेट करके सेशंस को इंप्रूव करते रहेंगे। आपका वैल्यूएबल फीडबैक मेरे लिए जो है कि क्या काम करता है, आपके कमेंट जो है कि मेरे को आप जगह जो भी फीडबैक है, आपका कमेंट है, इट इज़ दी फ्यूल फॉर मी गाइज। आपका फ्यूल है मेरे लिए, जो है कि आपको जो कि मेरा मोटिवेशन है सेशंस को बनाने का, इसको जो कि और अच्छा इंप्रूव करने का। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी जो कि अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और वहाँ पे इस चीज़ों को जो कि कंप्लीट कर लेंगे ब्रीफली, जो कि हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करके फिर जो कि अदर जो है कि सब्जेक्ट को मूव करेंगे। आपको जो कि मिडेवल हिस्ट्री जो है कि काफ़ी समय से रुका हुआ है, मिडीवियल हिस्ट्री, तो ये सेशन खत्म होते ही मैं जो है कि मिडीवियल पे थोड़ा सा जो है कि फोकस करके उसको जो है कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करा दूंगा। बाकी जो कि नोट्स वोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू अगेन गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दी एंड। और जो है कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, और लाइक साइज सब्सक्राइब करते रहिए। अपना जो कि याद रखना है, राइट ऑर्बिट में रहना है, एफर्ट राइट करना है, तो रिजल्ट भी राइट मिलेगा। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। एंड आप जो है कि कभी भी फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू।